For as long as I live and as long as I live, I will never not think about you. कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि ये सब तब शुरू हुआ जब ये तय हुआ कि उसकी शादी लॉर्ड ऑर्मिट से होने वाली है। उसकी मॉम बोलती है कि तुम्हें पता है, जो मार्ग्रेव है वो हीरो है एस्टिया का। तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो तुम्हारा शरीर है वो इस क्राउन के लिए बना हुआ है। इसलिए जो ये क्राउन कहेगा तुमसे, तुम्हें वो करना पड़ेगा। इसलिए सबके लिए तैयार रहो। ये प्रिंसेस की ड्यूटी होती है। तब वो बोलती है मगर मॉम, और उसकी मॉम उसका बाल खींचने लगती है और बोलती है कि ये सब किंगडम की भलाई के लिए हो रहा है। उस दिन उसे पता चलता है कि वो तोहफे के तौर पर किसी को दी जा रही है। उस दिन उसकी सारी ज़िंदगी बर्बाद सी हो गई, ऐसा लगा उसे। लेकिन जो उसका ये दुख था वो थोड़े पल के लिए ही था। जैसे ही उसने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा तो उसे पता चल गया कि उसे अब क्या करना है आगे। और वो सोच लेती है, अगर मुझे बिकने से बचना है तो मुझे शर्मिंदगी लानी पड़ेगी रॉयल फैमिली पर। और वो एक ऐसी जगह पर आ जाती है जहाँ पर नहीं जाना चाहिए था उसे। वो सोचती है एक डार्क कलर का रोब, यानी इसका मतलब ये वही इंसान है। वो उससे पूछती है क्या तुम मेरे पार्टनर हो आज रात के लिए। वो आदमी कुछ नहीं बोलता है और फिर बाद में बोलता है कि लगता तो ऐसा ही है। और वो सोचती है कि इसकी तो काफ़ी अच्छी आवाज़ है। मैंने सुना था कि यहाँ पे जो लोग काम करते हैं आदमी लोग, उनकी आवाज़ धीमी होती है और वो हैंडसम होते हैं। मगर मुझे नहीं लगता ये आदमी, मुझे शांत रहना चाहिए। और वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है चाहे वो कोई भी हो। और वो बोलती है मेरे पीछे आओ। और जब वो कमरे में जाती है तो वो सोचती है कि लगता है अभी भी देर नहीं हुई है, मैं भाग सकती हूँ यहाँ से। फिर वो सोचती है आगे कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं यहाँ पर कुछ रोमांटिक करने नहीं आई हूँ, बल्कि अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए आई हूँ। और वो उसके साय को देखकर डर जाती है। वो उससे बोलता है तुम नर्वस लग रही हो। और वो बोलती है तुम तो कुरकर्ण हो। और यहाँ पर बताया जाता है कि उनकी डार्क स्किन होती है और गहरी आंखें। और तब वो बोलता है कि बहुत समय हो गया मुझे किसी ने कुरकर्ण बुलाया है। अक्सर करके हमने लोग जाहिल बुलाते हैं। और तब वो सोचती है कि लोग भले ही उन्हें आज कैसे भी नामों से बुलाए, शैतान या जाहिल। और उनमें जो बिहेवियर होता है या फिर उनकी जो ट्रेट्स होते हैं वो सारे जानवर से मिलते हैं। वो इम्पल्सिव होते हैं, जब चाहे कुछ भी कर दें। उन पर रूल नहीं किया जा सकता और उनका अपने डिज़ायर पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। इन सब के बावजूद भी वो अपनी सुंदरता की वजह से हर कई जगह पर मांगे जाते हैं। और साथ में वो ताकतवर भी होते हैं। एसटीआ में भी, जहाँ पर किसी को बंदी बनाकर उनसे काम कराना गैर कानूनी है। उन्हें ब्लैक मार्केट में बेचा जाता है अच्छे दामों पर। और वो सोचते हैं कि मैंने कई लोगों को देखा है जो कुरकन से, लेकिन ऐसा दिखने वाला कोई नहीं दिखा। क्या ये सच में ये सब काम करता है। और वो उसका जो रॉब है वो हटाने लगता है। तब सामने आता है कि उसके तो वाइट बाल हैं। और उसे देखकर वो बोलता है कि एक अमीर घराने की लड़की यहाँ पर आ रही है। लगता है तुम्हारे यहाँ के लोग उतने सभ्य भी नहीं हैं। और तभी वो उसका हाथ झटक लेती है और बोलती है कि मैं नहीं जानती तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब वो बोलता है तुम नहीं जानती कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन इससे फ़र्क क्या पड़ता है। तुम्हें ऐसा कोई चाहिए जिसके साथ तुम ये टाइम बिता सको, बस इसलिए आई हूँ ना यहाँ पर। और तब वो सोचती है कि ये सही तो कह रहा है। बस मुझे अपने ऊपर दाग लगाना है, ताकि जो क्राउन प्रिंस है, उन्होंने जो मुझे ख़रीदा है वो भी ख़राब हो जाए। ताकि ताकि मैं अपनी पवित्रता को ख़त्म कर दूँ और मर जाऊँ। जो उसके लिए मैंने तरीका ढूँढा है वो उतना काम का नहीं है। वो उससे बोलती कि अपनी बाउंड्री पार मत करना। तुम बस एक इंसान हो जिसके साथ मैं वक्त गुजारने वाली हूँ, पैसे देकर। तब वो बोलता है तो मुझे क्या कहना चाहिए तुम्हें मास्टर। और वो उसे उठा लेता है। वो बोलती क्या। वो पूछता है क्या तुम डरी हुई हो। और वो उसे बिस्तर पर फेंक देता है। और वो भी वहीं पर आ जाता है। वो उससे बोलता है तुम इस जगह पर आई हो, तुम्हें डरना चाहिए। और वो उसे किस करने लगता है और पूछता है क्या तुम्हें हिचकी आ रही है। वो बोलती है तुम अपना काम करो। वो बोलता है ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। वो सोचती है कि मैं इससे इतना ज़्यादा अफेक्ट क्यों हो रही हूँ, ये इतना बुरा भी नहीं है। वो उससे बोलता है तुम तो बहुत पतली हो, क्या तुम बराबर खाती हो। वो बोलती है बस करो, ज़्यादा बातें मत करो, अपना काम करो। और मुझसे इस तरह से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे माफ़ कर दीजिए मास्टर, मैं आपसे इतनी नीचे हूँ जो। और वो उसे किस करने लगता है। वो सोचती है क्या ये सब ऐसे ही होना चाहिए था। मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा ये सब। और फिर वो सोचती है ये इतना वाहियात हो कैसे सकता है। और तब वो बोलते तुम्हें इतना नर्वस फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सोचती है कितना एम्बैरसिंग लग रहा है मुझे यहाँ पर, मैं इसके चेहरे की तरफ देख नहीं पाऊँगी। पर वो उसे पीछे से हक कर लेता है और पूछता है क्या पतली होना एसटीएम में ब्यूटी स्टैंडर्ड है। मैं सोच रहा कि तुम इतने पतले पैरों को लेकर चलती होगी, अजीब सी बात है। और तब वो बोलती है बस करो। और फिर उसके बाद में वो बोलता है तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। तब वो उससे पूछता है क्या है तुम्हारा पहली बार है। तब वो अपनी मुंडी हिलाती है। और तब वो सोचने लगती है कि क्या प्यार सच में ऐसा ही होता है। मैंने तो सोचा था कि सब कुछ अच्छा अच्छा होता होगा, जहाँ हम दोनों की सहमति होगी। और वो उससे बोलती तुम एक नंबर के शैतान हो। तब वो बोलता है कि सही कहा तुमने। और जब उसकी आँख खुलती है तो
वो उसी बिस्तर पर लेटी हुई होती है और वो सोचती है इसका मतलब ये सब सपना नहीं था। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने ये सब किया है। वो सोचने लगती है, मुझे नहीं लगता मैं कभी इसे भूल पाऊँगी। चीज़ें वैसी हुई नहीं हुई जैसा मैंने सोचा था, लेकिन मैंने अपनी अब पवित्रता खो दी है, तो अब मुझे सुधारा नहीं जा सकता। अब मेरी कोई कीमत नहीं है, मुझे चलना चाहिए। और वो जैसे ही जाने लगती है तो वो उससे वापस खींचकर बिस्तर पर ले लेता है। वो उससे पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो? वो बोलती है कि हमने एक रात गुजार ली और अब सब कुछ ख़त्म होता है यहीं पर। और तब वो बोलता है, अच्छा तो ऐसी बात है। और वो सोचने लगती है कि इसकी बॉडी पर तो कोई निशान ही नहीं है। मैंने आज तक जितने भी कुनकर्स देखे हैं, उन सब के बदन पर टैटू तो होता ही है। तब वो उससे पूछता है, तुम क्या देख रही हो? तो वो बोलती है, तुम्हारे बदन पर एक भी टैटू क्यों नहीं है? और मुझसे थोड़ा दूर हटो। वो और चिपकने लगता है। वो उससे बोलता है कि चलो एक डील करते हैं। अगर तुम मेरे सवाल को जवाब दोगी तो मैं तुम्हारे सवाल को जवाब भी दूंगा। वो उससे पूछता है, तुमने जो अपनी पवित्रता है वो मुझे क्यों दे दी? तब वो बोलती है मन में कि एस्टिया में जो एक दुल्हन है उसकी पवित्रता ही सबसे ज़्यादा मायने रखती है। तो जितने ऊंचे ओहदे पर होगा उसके लिए उतने ज़्यादा ही डिमांड्स होते हैं। और कोई भी एक शादी को ख़त्म कर सकता है अगर उन्हें अच्छी दुल्हन ना मिलती हो। मेरे पास बहुत सारे वजह थे कि मैं करना चाहती थी। मैं उन सब पर दाग लगाना चाहती थी जिसने मुझे बेच दिया है। मैं अपनी ये ज़िंदगी जो इतने दुख से भरी हुई है इसे ख़त्म भी करना चाहती हूँ। मैं यही कहती इससे। वो उससे बोलता है, तुम भागना चाहती थी? वो सोचती है कि भागना, और मैं कोई मेरी मदद करता या मैं खुद से हिम्मत जुटाती तो मैं ये कर सकती थी, लेकिन मैं करना नहीं चाहती थी। भागने के बजाय मैं चाहती थी कि मैं उनसे बदला लूँ। और उन सबसे भी ज़्यादा मुझे खुद से नफ़रत हो रही थी कि मैंने अपनी ज़िंदगी कैसे एक क्राउन के नाम कर दी। मैं कुछ चीज़ें ही करना चाहती हूँ आखिरी तौर पर, और फिर मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देना चाहती हूँ। और वो उससे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं मर जाऊँ। और तब वो उठ के खड़ा हो जाता है वहाँ से। और वो उससे बोलता है कि मैं कुर्बान हूँ, फिर भी मेरे बदन पे कोई टैटू नहीं है। मैं ये बातें तुम्हें बाद में बताऊँगा। ये एक अच्छी स्टोरी है, तो अपनी ज़िंदगी बचा कर रखना ताकि मैं तुम्हें सुना सकूँ। तब वो उससे हाँ बोलती है और वो उसके लिए कुछ खाने को लेकर आता है। वो बोलती है, मैं ठीक हूँ। तब वो बोलता है, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? लो फिर भी खा लो, तुम कुछ ज़्यादा ही पतली हो। वो बोलती है, ठीक है फिर। और फिर वो बोलती है कि कितना ज़्यादा अच्छा है ये, और तेज़ी से खाने लगती है। वो उससे बोलता है कि और खा लो। तो ऐसा लगता है कि जो विंटर में झाड़ियाँ होती हैं उससे भी पतली हो। और तब वो सोचती है मुझसे 2 गुना नहीं 3 गुना ज़्यादा बड़ा दिखता है। इसके पास इतने मसल्स हैं। वही मैं सोचूं इतनी ताकत कैसे आई इसके पास इतनी। ओह नो, मैं क्या सोचने लगी। और फिर वो बोलता है कि मेरी तरफ घूरना बंद करो, तुम्हें ये बेड छोड़ना है ना? उससे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है तुमने जितना तुम्हें खाना था खा चुकी हो तुम? वो बोलती है कि मैंने जितना मैं खाती हूँ हमेशा उससे ज़्यादा ही खाया। ये लो तुम्हारे पैसे। और तब वो उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम कितनी दरिया दिल हो, मैं तुमसे वापस मिलूँगा मास्टर। और तब वो सोचती है कि मुझसे वापस मिलोगे? सॉरी मगर ये कभी हो नहीं सकता। मैं थक चुकी हूँ, मुझे नींद ही नहीं आ रही है, और ऊपर से जो मेरा कल का दिन है वो और ज़्यादा मुश्किल है। और तब उसे वही बात याद आती है जब वो कहता है कि मेरे बदन पर टैटू क्यों नहीं है, मैं तुम्हें अगली बार बताऊँगा। वो सोचती है कि कब ऐसा हुआ था जब मैं इतनी खुलकर जी रही थी। उस पल में मैंने जो चाहती थी मैं वो किया, और गुस्से को भी खुलकर बताया। पता नहीं कब मुझे वैसे जीने का मौका मिलेगा। तो भी क्या हुआ, वैसे भी मैं उससे कभी मिलने वाली नहीं हूँ वापस। फिर भी मुझे उसका नाम पूछ लेना चाहिए था। और वो सोचती है कि मुझे आज ये डॉक्यूमेंट्स सही से रखने मीटिंग से पहले, और वो नोट्स भी। उसे किसी ने बुलाया है और वो जा पहुँची है वहाँ पर। वो सोचती मैं अंदर नहीं जाना चाहती, और तभी बोला जाता है कि योर मैजेस्टी प्रिंसेस लिया यहाँ पर आ गई है। वो उससे बोलती मॉम। उसकी मॉम बोलती मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। For as long as I live and as long as I live, I will never not think about you. और दोनों लेडीज़ लोग उसे बोल रहे हैं कि अपने सर को सीधा रखो, तुम्हें ऐसा नहीं दिखाना है कि तुम्हें नहीं आता है वो चीज़। अपनी पीठ को और सीधा करो, और अच्छी तरह से करना है तुम्हें, क्योंकि तुम प्रिंसेस हो एस्टिया की। और जब वो नीचे गिर जाती है और बोलती है लेडी, तभी वो औरत बोलती है कि लिया, ये तुम्हारी मॉम है। और तभी कोई बोलता है ये तोहफे, ये तुम्हें लॉर्ड ऑर्बिट ने दिए हैं। और वो बोलती है कि देखो कितने अच्छे अच्छे तोहफे दिए हैं और कितने महंगे भी हैं। तब वो सोचती है कि उसने यहाँ पर भेजा क्योंकि उसे पता था कि मैं सारी चीज़ें उसे वापस दे दूँगी। उसकी मॉम बोलती है यहाँ पर आओ, और वो उसे पहनाने लगती है वो, और कहती है तुम पर ये जचता है। मैंने जैसे ही देखा इसे मुझे पता चल गया था कि ये तुम्हारे पास ही अच्छा लगेगा, उनका टेस्ट अच्छा है। वो बोलती है शुक्रिया मॉम। और उसकी मॉम बोलती है कि ब्लेन हमें ज्वाइन नहीं कर रहा है, ये सोचकर मुझे दुख हो रहा है। वो बच्चा वो हमेशा शिकार में ही लगा हुआ होता है। और तब लिया बोलती है कि मैंने सुना कि उसने आपसे वादा किया है कि वो आपके लिए एक लोमड़ी पकड़ कर लाएगा। तब वो उसकी मॉम बोलती है कि तुमने सही सुना है, वही एक मेरी परवाह करता है। और उसकी मॉम होते हुए जो उसका डिवोशन है मेरे लिए, मैं देखकर हैरत में आ जाती हूँ। मुझे पता है
कहीं ना कहीं उसकी जो होने वाली पत्नी है वो जेलस होगी मुझसे, और वो सोचती है लिया कि मैं यहाँ पर बीमार महसूस कर रही हूँ, और उसे वो खाने को देखकर याद आता है जब उसने वहाँ पर वो खाना खाया था और उसने उससे कहा था कि ज़्यादा खाया करो क्योंकि क्योंकि तुम बहुत पतली हो, तुम बहुत ज़्यादा पतली हो कि जो विंटर में पेड़ होते हैं उसकी लकड़ी से ज़्यादा भी। और वो सोचती है कि लगता है मुझे थोड़ा और खाना चाहिए, बस एक कवर। और तभी उसकी मॉम चिल्लाती है कि लिया। वो बोलती है कि मैं बस एक छोटा सा निवाला लेने वाली थी। तब उसकी मॉम बोलती है एक छोटा सा निवाला। तब वो कहती है कि मैं बस थोड़ा जानना चाहती थी कि वो टेस्ट आखिर करता कैसा है। तब उसकी मॉम बोलती है ओह अच्छा। वो उससे पूछती है कि तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम अपने डाइट पर ध्यान दे रही हो कि नहीं। और वो काँपने लगती है। तभी कोई चिल्लाता है कि योर हाइनेस, आपका मतलब क्या है? टैक्स में कुछ बदलाव होने वाले? एस्टिया का जो राज्य है ये अपने कल्चर और आर्ट के लिए जाना जाता है। जो बड़े बड़े लोग हुए यहाँ पर उन्हें अपनी धरती से प्यार था, इसलिए उन्होंने अपने सारे जो काम है वो क्राउन को सौंप दिए। इसलिए आज जो पैलेस है एस्टिया का वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत और लॉयल लगता है। मगर ये बाहरी दिखावटी चीज़ है, क्योंकि इस घर के अंदर तो कुछ और ही होता है। यहाँ पर जो गद्दी पर बैठने वाला था उसने अपनी पूरी स्वतंत्रता खो दी है, और मार्ग्रेव जो कि कुरकान से बॉर्डर को देखता है वो अब गद्दी पर राज करता है, और सारी शोहरत और पावर उसी के नाम पर है। जब मार्ग्रेव ने अपनी नज़र प्रिंसेस पर सेट कर ली तब जो रॉयल फैमिली है उन्होंने कुछ और कहे उसे प्रिंसेस को उसके हाथों दे दिया। अचानक से टैक्स में जो बदलाव हो रहे हैं उससे कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है अभी, मगर ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि कोई इशू ना हो जब मैं पैलेस में ना रहूँ। मैं ये जानती हूँ कि सारा क्रेडिट तो ब्लेन को ही जाने वाला है, लेकिन मुझे अपनी जो इनोसेंट जनता है उनका ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। और तभी वो कहता है कि जो बड़े अमीर लोग हैं वो लोग इसका प्रतिरोध कर रहे हैं, और साथ में लॉर्ड ऑर्बिट भी। वो बोलती आगे कही है। और जो मार्ग्रेव है उन्होंने कुरकान का एक्सक्यूज़ लेकर ये कहा है कि उनके इधर पर टैक्सेस कम किए जाए। और तब वो आंटी बोलती है कि अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि अगर उसने कभी यहाँ पर राज किया तो हमारे पास तो अच्छा बजट होगा, और उसका सेक्रेटरी अच्छा है ना, चलो उसी से बात करते हैं। क्या सच में ज़रूरी है इतना ही वो ऑर्बिट के लिए? और तब वो बोलता है कि योर हाइनेस ठीक है मैं ऐसा ही करता हूँ। और तभी कोई चिल्लाता हुआ आता है योर हाइनेस। और तब वो लोग बोलते हैं कि बात क्या है आखिर। और वो बोलती है कि एक लेटर आया हुआ है ऑफिशियल कुरकान की तरफ से। उन्होंने कहा है कि वो आपके साथ समझौता करना चाहते हैं और शांति बनाना चाहते हैं, इसलिए वो किसी लोगों को भेजेंगे। मगर जो महाराज है वो खुद आने वाले पर्सनली यहाँ पर। और यहाँ पर बताया जाता है कि कुरकान जिनके अंदर शैतानों की जो ब्लड है उसके सैंपल्स हैं, और उनकी हिस्ट्री के बारे में किसी को पता नहीं है, और वो लोग सबसे अलग रहते थे और आपस में साथ में रहते थे। और इस तरह से उन्होंने कई जातियाँ बना ली वहाँ पर। और जो ब्रांच है अलग अलग ट्राइब्स का, उस पर राज एक अकेला इंसान करता है, राजा कुरकान का। लोगों ने उन्हें तरह तरह की बातें कही जब उन्होंने जैसा जानवरों में राजा सेलेक्ट किया जाता है वैसे राजा सेलेक्ट किए। मगर सबसे ज़्यादा उन्हें उससे नफरत इसलिए हुई क्योंकि वहाँ पर प्रेडेटरी मैरिज चलता है। अगर वो किसी को सेलेक्ट कर ले शादी के लिए तो उसे वो किसी भी हाल में लेकर जाते हैं, और कई लोगों ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की और साथ में मिलकर उस पर अटैक करने की कोशिश भी की। भले ही ऊपरी तौर पर लगा कि ये उनके जो खराब इरादे हैं उसे ख़त्म करने की कोशिश है, मगर असल में वो कुरकान्स को कलेक्ट करना चाहते थे और फिर उन्हें ब्लैक मार्केट में बेचना चाहते थे जो ऊँचे दाम पर बिकते हैं। मगर वहाँ का क्लाइमेट और साथ में उनकी इतनी बड़ी तादाद, उसकी वजह से उन्हें बार-बार हार माननी पड़ी, और वो बार-बार हारते गए। और इन सब के चलते उन्होंने पीछा छुड़ा लिया उससे और अपनी आँखें बंद कर ली कुरकान की तरफ। इसलिए कुरकान अब सभी से अलग रहता है। और कुरकान का यहाँ पर और एक देश से मिलना, ये मुझे लग रहा है कि एक अनहोनी होने वाली है। कहीं वो लोग और भी अपने आप को बढ़ाना तो नहीं चाहते? और वो सोचते, और मैंने सुना है कि वहाँ के राजा ने अचानक से उन पर हमला करके उस गद्दी पर बैठ गया है वो, और इतना खतरनाक इंसान, मुझे नहीं लगता कि वो समझौता करने में बिलीव करता होगा। और ऊपर से कुरकान का बॉर्डर एस्टिया से ही लगता है, और अगर जंग हुई तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, हमें कुछ ना कुछ जल्द ही करना पड़ेगा। मगर ये नया किंग है वहाँ का, और सब लोग कहते हैं कि भले ही वो ऐसा हो मगर वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। उसकी आंखें गोल्डन कलर की हैं, मगर ये उस आदमी से क्यों मिलती जुलती हैं? और वैसे भी वो यहाँ पर क्या करेगा, और ऐसी जगह पर? ये बेकार की बात है। और तब वो पूछते हैं कि हिज मैजेस्टी क्या कर रहे हैं, उनका क्या ख्याल है? तब वो बोलते हैं कि उन्होंने कहा है कि हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमें वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। वो बोलती है अच्छा ऐसी बात है। और वो सोचती है कि वैसे ये अमीर लोग इस तरह का एंटरटेनमेंट मिस तो नहीं करेंगे, और ख़ास करके वो लॉर्ड ऑर्बिट जो यहाँ की रखवाली कर रहा है अभी। और उससे कहा हुआ उसका याद आता है, उस जाहिल लोगों की बात कर रही हो, वो ऐसे बच्चों को मारते हैं जैसे कि कोई रहे ही ना आपके ख़ानदान में, बहुत ही नीचे लोग रहते हैं वो। और तब वो सोचती है कि ऐसा इंसान उनसे मिलेगा, ये ठीक नहीं लग रहा है। हम लकी साबित होंगे कि अगर हम लोग एक पीस में बाहर आ जाए वहाँ से तो।
अब कोई चारा नहीं बचा है। और वो बोलती कि तैयारी करो उनके वेलकम की। एक मीटिंग जो कि होगी कुरकान के राजा और साथ में लॉर्ड ऑर्बिट के, जो हमेशा उनके खिलाफ खड़ा रहा पूरी ज़िंदगी भर। जो शांति अब तक ऐसी बनाई गई थी वो अब ख़त्म होने को है। और फिर दिखाया जाता है कि वो आ चुका है। और वो सोचता है कि वो तो पहले से और ज़्यादा पतली लग रही थी और थकी हुई भी, जितना कि हम लोग पहले मिले थे तब भी नहीं थी वो। लगता है उसे बहुत कुछ सहना पड़ रहा है। और तभी कोई बुलाता है पीछे से, ईशा खान, जैसा तुमने कहा था हमने लेटर भेज दिया है और हमें रिप्लाई भी आ गया है और बस ये तय हुआ है, तैयारी हो चुकी है, अब हमें क्या करना है। और वो सोचने लगता है और वो सोचता है कि उसके साथ में रात बिताना ये तो बिल्कुल ही मैंने सोचा नहीं था। मैं बस जो मेरे अतीत का इंसान है उससे मिलना चाहता था। मुझे लगा था अगर हम लोग एक दिन आमने सामने मिलेंगे तो जो मेरी यादें हैं जो चिपक कर बैठ गई हैं मैं उसे भुला पाऊँगा। और मैं उसकी एक रिक्वेस्ट को मंजूरी दे देता, क्योंकि उन पास्ट की यादों को लेकर ध्यान में। लेकिन प्लान तो अब ट्रैक से उतर चुका है। जब मुझे पता चला कि वो किसी को ढूंढ रही है जिसके साथ वो रात बिता सके, और ये इन अमीरों के लिए आम बातें हैं कि पर्दे के पीछे अपनी जो छुपी हुई बातें हैं वो छुपाए रखते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं इस हद तक चला गया कि मैं वहाँ पर चला गया, मगर वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और मुझे नहीं लगता कि उसने कभी ऐसा किया होगा। ये उसका पहली बार था। और तभी उसे वो बात याद आती है जब वो कहती है कि मैं मरना चाहती हूँ। वो सोचता है कि लगता है मैं उसे याद नहीं हूँ। हाँ, बहुत समय हो गया तब से। और तब उसका दोस्त बोलता है वो तुम्हें इसलिए पहचान नहीं पाई क्योंकि तुम बहुत बदल गए हो ईशाकान। वो बोलता है सच कहा। और वो खिड़की के पास खड़ी हुई बाहर देख रही है और सोचती है कि पहली चीज़ पहले आती है। और वो बोलता है ईशाकान कि चलो प्रिंसेस से मिलने चलते हैं। और यहाँ पर वो तैयार हो रही है। उसे कई लोग मिलकर तैयार कर रहे हैं और उससे कहते हैं कि आप पूरी तरह से तैयार हो चुकी हैं। वो सोचती है कि हम लोग इतने बिजी थे उसके स्वागत के लिए, कितना कुछ करना पड़ा। बहुत सारे लोग वहाँ पर होने वाले हैं, जितना हमने सोचा था उससे भी कहीं ज़्यादा। ये देखने वाला माहौल होगा जब लॉर्ड ऑर्बिट उनसे मिलेंगे। भले ही उसने ऐसे ही कह दिया हो, मगर ये ध्यान देना होगा। और साथ में पहले ये ज़रूरी है कि जो लॉर्ड ऑर्बिट है उनकी जो हुकूमत है यहाँ पर उसे कम करना पड़ेगा, ताकि ब्लेन एक ऊंचे ओहदे पर जा सके और इसकी पावर बढ़े। और For as long as I live and as long as I live, I will never not think about you. और तब वो पूछती है क्या कुछ अच्छा हुआ है। और तब वो लोग बोलते हैं कि वैसे लोगों का कहना है कि जो वहाँ का राजा बहुत ज़्यादा हैंडसम है, वो आपके प्यार में पड़ गया तो। और तभी एक आंटी रहती है, वो बोलती हैं कि सही से बात करो। वो कहती तो हमें चलना चाहिए। वो जैसी खड़ी होती है वो नीचे गिर जाती है। वो सोचती है मैं अगर सोचूं तो मैंने आज सुबह से क्या खाया है। और जो लोग हैं यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है मेरे डाइट को लेकर, क्योंकि आज ये है, पता नहीं, बस कुछ दिन और फिर मैं अच्छे से खा सकती हूँ। मुझे ये अच्छे से करना पड़ेगा। और तभी बताया जाता है कि एक जानवर उसे पहले से ही पिंजरे में कैद करके रखा जाता है, बेड़ियों में रखा जाता है, ताकि वो उसे बड़े होकर भी तोड़ ना पाए। इसलिए नहीं क्योंकि इसलिए कि उसे डर लगता है या फिर वो नफ़रत करती है जिसने उसे पकड़ रखा है उससे, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे वैसे रखा गया है पूरी ज़िंदगी भर। वो भले ही जानता हो कि बेड़ियाँ कैसे तोड़नी है, मगर वो कभी ऐसा करेगा नहीं। एक दिमाग जिसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है, वो ऐसी पॉसिबिलिटी को सोच भी नहीं सकता। मैंने सोच लिया कि मैं मरना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं महारानी से डरती हूँ। और वो मेरे लिए एक बुरा सपना बनकर उभरी है, जिंदा सपना, ऐसा वो सोचती है। वो बैंक्वेट में आ चुकी है और वो पाव करती है महाराज का। वो सोचती है कि प्लीज़ ये सब जल्दी ख़त्म हो जाए। और तभी नगाड़े बजने लगते हैं, सबकी नज़र जाती है। जो कुरकान से वो आ चुके हैं, इतने अच्छे से सजाए गए, उनकी डार्क स्किन है मगर इतनी चमक रही है, सब कुछ इतने सुंदर। और महाराज के चेहरे पर एक स्माइल। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उन्हें ग्रीटिंग्स देता है। वो कहता है मैं इशा खान हूँ, महाराज कुरकान का। और यहाँ पर वो पूरी तरह से शॉक हो गई है। वो सोचती है कि जिसके साथ मैंने ये सब किया वो यहाँ पर है। क्या वो उसने जानबूझ के किया? जानबूझ के वो मेरे सामने आया ये जानते हुए कि मैं एस्लिया की प्रिंसेस हूँ। उसे मेरे बारे में सब कुछ पता है, ये भी कि मैंने अपनी पवित्रता खो चुकी है, और साथ में ये भी कि मैं मरना चाहती हूँ। अगर उसने उसका इस्तेमाल किया मुझे डराने के लिए तो। और वो सोचती है अभी के लिए मुझे शांत रहना चाहिए। अभी तक कुछ तय नहीं हुआ है। लोगों में बातें होना शुरू हो गई है कि वो जो जाहिल महाराज है वो प्रिंसेस को देख रहे हैं। क्या वो एक दूसरे को जानते हैं? मगर ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन वो लोग दोनों साथ में अच्छे लगेंगे। और तभी सब लोग कहते हैं कि चुप हो जाओ, क्योंकि योर हाइनेस पहले से एंगेज्ड है। और तभी बातों को रोकते हुए जो महाराज है वो बोलते कि एस्टिया किंगडम आपका स्वागत करता है। वो कहता है थैंक यू, आपने इतनी अच्छी तरह से हमारा स्वागत किया। और तब वो स्माइल करने लगता है और वो सोचती है कि ये इतने से पाँव में ही खुश हो गया। कुरकान पता नहीं कब एस्टिया को अपने हाथ में ले ले।
क्या मैं इसे रोक पाऊँगी? लेकिन उसे तो मेरी सबसे बड़ी वीकनेस के बारे में पता चल गया है। मैं कितनी बड़ी बुद्धू हूँ। फिर वो उसके पास आता है और वो सोचती है कि मुझे शांत रहना होगा। ये पता मैं लगने नहीं दे सकती कि मैं क्या फ़ील कर रही हूँ। और वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और वो भी उसे किस देकर ग्रीटिंग्स करता है। और वो थोड़ी-सी हद पार कर देता है वहीं पर और फिर उसकी तरफ देखने लगता है। वो सोचती है ओह नो! अब मैं क्या करूँ? और तभी जो महाराज होते हैं वो बोलते हैं कि अगर आपकी ग्रीटिंग्स हो गई है तो मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पर मज़े करें इस बैंक्वेट में। वो बोलते हैं हाँ, थैंक यू योर मैजेस्टी। और तब वो वहाँ से भाग जाती है। उससे कोई बुला रहा है कि योर हाइनेस प्लीज़ रुक जाइए। और वो यहाँ पर आकर छुप जाती है। वो सोचती है कि वो मुझे ही क्यों देख रहा था पूरी सेरेमनी में। मैंने सोचा था मैं इसे कभी नहीं देखूँगी। और वो उसी टाइम को याद करने लगती है जब वो उससे कहता है कि हम फिर मिलेंगे मास्टर, और वो रोने लगती है। वो बोलती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। सुबह हो चुकी है और उसने पूरी रात यहाँ वहाँ करवट पलटते हुए बिता दी। और तभी वो उन रोजेस को देखने लगती है और बोलती कितने सुंदर है, ये जल्द ही पूरी तरह से खिल जाएंगे। और वो बोलती कि क्या तुम इन्फॉर्म कर दोगी गार्डनर को। और तब उसकी नज़र जाती है कुरकान के किंग पर। वो सुबह सुबह बैठ कर यहाँ पर कुछ कर रहा है। और तभी मेट्स लोग बोलने लगते ये तो महाराज है कुरकान के। और वो सोचती है कि मैंने सुन रखा है कि कुरकान लोगों को सुबह सुबह तंबाकू स्मोक करना अच्छा लगता है। और तब जो उसकी मेट होती है वो बोलती है कि योर हाइनेस, तो हम लोग आगे बढ़े। और जैसे ही वो उसकी तरफ देखता है वो बोलती है कि हमें अंदर चलना चाहिए। मगर वो उसका हाथ पकड़ लेता है और इसे अपनी तरफ खींच लेता है। और तब इशाकान बोलता है उससे कि आप कहाँ जा रही है योर हाइनेस। मुझे लगता है कि हमारे पास कुछ है बात करने के लिए। और सब शॉक हो गए। और वो जो आंटी रहती है वो चिल्लाती है कि प्लीज़ थोड़ी रेस्पेक्ट दिखाइए योर मैजेस्टी। और वो इस तरह से उसे घूर के देखता है, वो डर जाती है। और तब वो बोलती है कि एस्टिया में किसी रॉयल की बॉडी को छूना अच्छा नहीं होता है बिना उसकी परमिशन के। प्लीज़ इन नियमों का पालन कीजिए जब आप पैलेस में हैं। और तब वो बोलता है क्या मैंने कोई गलती की है। और शिकार करना तो कुरकान की पूरी ज़िंदगी होती है, इसलिए मेरा इंस्टिंक्ट कह रहा था कि मुझे तुम्हें पकड़ लेना चाहिए जब तुम मुझसे पीछा छुड़ाकर भाग रही थी। और तब वो सोचती है कि इसे क्या लगता है कि मैं इसकी शिकार हूँ। वो पूछता है उससे कि तुम मुझे पैलेस का टूर दे सकती हो ज़रा। वो सोचती है इसे पैलेस देखना है। अगर मैंने अभी इसका हाथ पकड़ा तो मुझे लगता है सुबह तक नहीं, आज रात तक ही सभी जगह अफवाहें फैल जाएंगी कि जो कुरकान का किंग है वो मेरी तरफ थोड़ा सा इंटरेस्टेड है। मगर फिर भी वो उसका हाथ पकड़ लेती है। उसकी मेट्स बोलती है योर हाइनेस। वो बोलती है तुम जाओ, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं जो गेस्ट है उनकी मदद करूँ। और वो उसे अपना पैलेस दिखा रही है। और वो सोचती है कि मैंने तो कुछ ज़्यादा ही बात बढ़ा दी, जबकि मैं वहाँ से जाना चाहती थी। वो उससे पूछती कि तुम्हें क्या पता था पहले से ही। मैंने तुमसे पूछा कि तुम क्या जानते थे कि मैं प्रिंसेस वेस्टिया की। और तब वो बोलता है अगर मुझे पता हो और मैंने तब तुम्हें अप्रोच किया हो तो तुम क्या करोगी। और वो गुस्से से पीछे मुड़कर उसके पास में आ जाती है। वो पूछती है कि मैं जानना चाहती हूँ क्या है तुम्हारा प्लान था मेरी वीकनेस पता लगाने का योर मैजेस्टी। तब वो बोलता है इश्शकान, फॉर्मेलिटीज़ को छोड़ दो और मुझे मेरे नाम से बुलाओ। और तब वो बोलती है राजा इश्शकान। वो बोलता है अब ठीक किया तुमने। और वो बोलती है कि मुझे तुम्हारे जो एक्शन है उसे समझ में नहीं आया। क्या तुम मुझे प्रिंसेस की तरह ट्रीट करना चाहते हो? क्या मैं तुम्हें किंग की तरह ट्रीट करूँ या फिर एक ऐसा इंसान जो ऐसी जगह पर जाकर अपनी बॉडी बेचता है। और वो हंसने लगता है और बोलता है कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम मुझे दूसरे वाली ऑप्शन की तरह ट्रीट करो तो तुम क्या मुझे वापस से पैसे दोगी। तब वो बोलती है अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ज़रूर, क्यों नहीं। और तब वो बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें प्रिंसेस की तरह ट्रीट करूँगा पब्लिक में। मगर मुझे लगता है कि एक बहुत ही ज़्यादा जो रिवेंज लेने वाली लड़की है वो सूट करेगी तुम पर, बजाय एक प्रिंसेस के। और तब वो बोलती है कि आप जब तक यहाँ पर हैं तमीज़ से पेश आइए, मुझे इस तरह से छूना। और तब वो उसका हाथ फिर से पकड़ लेता है और उससे बोलता है कि तुम पहले से ज़्यादा पतली लग रही हो, क्या तुम कुछ खा भी रही हो। तब वो बोलती है कि मैं यही बात कह रही थी तुमसे। और तब वो बोलता है कि हम लोग अकेले यहाँ पर तो इसमें फ़र्क क्या पड़ता है। वो बोलती है कि मैं यही बात कहना चाहती थी तुमसे कि जो हमारे बीच हुआ उसे बस हम दोनों के बीच में ही रहने देना। तब वो बोलता है ठीक है, देखेंगे। और तभी वो उसके मुंह में कुछ डालता है और तब वो सोचती है कि ये तो बहुत ज़्यादा मीठा है, कब मैंने ऐसा कुछ खाया था, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। और वो इसे खाने लगती है फटाफट। तब वो बोलते तुम्हें इसका बीज जो है उसे फेंक देना चाहिए। और वो अपने हाथों से वो बीज निकालता है और उससे बोलता है कि ये सूखा हुआ खजूर है, तुम्हें कैसा लगा। और वो सोचती है कि ये मैंने क्या किया। मैं मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी थी कि मैं बिना सोचे ही उसे खा गई। और वो उसे बोलता है कि बस मुझे एक ही चीज़ चाहिए कि तुम खाना खाओ, जो भी तुम्हें मैं दूँ। और तब वो सोचती है कि मैंने कभी इसे ट्राई नहीं किया है, एक बार मैंने खाया था बस, मुझे और चाहिए, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा ही खा लिया है अब। जो मेड है वो आएगी ज़रूर चेक करने के लिए जब मैं बैंक्वेट के लिए रेडी होंगी कल।
अगर मेरा पेट बाहर निकला रहा तो उस वक्त, और वो उस बीज को निकाल कर फेंक देता है। उससे कहता है कि वो बीज है तो उसे वापस से सॉइल में चले जाना चाहिए। वो सोचती है कि इसका हर एक एक्शन मुझे चौंका देता है और मेरी जो दुनिया है वो पूरी बदल देता है। सब कुछ अलग लगता है, लेकिन मैं इस सब से नफरत भी नहीं करती हूँ। और वो बोलता है कि ये लो, कुरकान का मानना है जो स्वीट चीज़ें होती हैं वो किसी बुरी चीज़ों को दूर रखती हैं। मैं भी अपने साथ रखता हूँ। और तब वो सोचती है कि ये तो ऐसा लगता है कि ये कच्चे मटन को भी खा लेगा, मगर किसने सोचा था कि इसके पास ये होगा। वो बोलती है नहीं थैंक यू, मैंने अभी फास्ट रखा है। तो वो बोलता है किस लिए लेकिन। The moment I left, I knew you were the one, and no matter whatever I do. और मैं जानता हूँ इतना कि तुम ये अपने लिए तो नहीं कर रही होगी। और वो अपने सिर को पीछे ले लेती है। और तब वो बोलती है कि प्लीज़ अपनी मर्यादा में रहे यहाँ पर पेरिस में। और जो उस रात को हुआ, तब वो बोलता है कि सही से बताओ, मैं समझ नहीं पा रहा क्योंकि मैं जाहिल इंसान हूँ। वो बोलती है कि मेरा हाथ पकड़ने के लिए, और अचानक से मेरे मुंह में वो डेट डालने के लिए। और तब वो बोलता है क्या ऐसी बात तो नहीं कि तुम और खाना चाहती हो। और वो उसे वापस वही देखने लगता है और पूछता है कि क्या मुझे तुम्हें और एक खिलाना चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम्हें पसंद है जब भी मैं तुम्हें कुछ देता हूँ। वो बोलती 1 मिनट रुको। और तभी पीछे से कोई आ रहा है और सामने से उसका भाई आ रहा है जिसकी नीली आंखें। यहाँ पर बताया जाता है उसके भाई के साथ उसके रिश्ते कैसे हैं। और वो बताती है कि हम दोनों पहले इतने दूर नहीं थे। मैं बहुत अकेली थी जब मैं छोटी थी, इसलिए मुझे खुशी हुई जब मुझे भाई मिला जो मेरी उम्र का ही था। और वो उस पर्दे को हटाती है। उस वक्त सोचा था मैंने कि हम अच्छा परिवार बनेंगे एक। और वो बोलती है कि तुम यहाँ पर हो, तुम क्लास में क्यों नहीं गए, मॉम कितनी चिंता कर रही थी तुम्हारी। और तब उसका भाई बोलता है कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे शिकार करना ज़्यादा पसंद है। और तब वो बोलती है कि तुम्हें पता है मुझे भी पढ़ना पसंद नहीं है बिल्कुल भी, और किसे पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन जो हमें वहाँ पर से सीखने मिलता है वो हमेशा हमारे साथ में रहता है और हमें सक्षम बनाता है कुछ भी करने के लिए। ब्लेन तुम्हें भी कुछ चाहिए ऐसा, एक टॉय या फिर कुछ सामान जो बहुत दूर से, जो तुम सच में चाहते हो। और वो तब बोलता है कि है एक चीज़। उसकी बहन बोलती है कि तो इसलिए तुम्हें कोशिश करते रहना है, और जब तक तुम उसे पा नहीं लेते तुम्हें हमेशा मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तुम्हारी मदद करूँगी। और तब उसका भाई मुस्कुराने लगता है और फिर इसके बाद में एक साइको की तरह बोलता है कि ये भूलना मत कि तुमने कहा है कि तुम मेरी मदद करोगी। और तब वो सोचती है कि काश मुझे ऐसा सब कुछ करना ही नहीं चाहिए था, वो वादा मुझे करना ही नहीं चाहिए था कभी से। और वो दिन जब थोड़े वो बड़े हो गए थे उम्र में, वो उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है और बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि दखल अंदाजी मत करना जब मैं बोलता रहूँगा, तब तुमने मुझे पागल बना दिया जो ट्यूशन टीचर थी उनके सामने। और तब वो बोलती है कि ब्लेन मुझे लगा कि तुम्हें नहीं आता है इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रही थी। तब वो बोलता है कि अपना मुंह बंद करो, अगर तुम्हें सच में मेरी मदद करनी है तो। और वो कांपने लगती है और वो उसे देखते हुए बोलता है कि तो चुप रहना, ठीक है। और वो बोलती है ठीक है, और वहाँ से भाग जाती है और बोलती है कि मैं बात नहीं करूँगी अब से। और आज का दिन, उसका भाई है वो उसके हाथ में जो डेट्स का डब्बा है वो देख रहे हैं और वो समझ नहीं पा रही वो क्या करे। और तभी इशिकाना से बोलता है कि गुड मॉर्निंग योर हाइनेस। उसका भाई बोलता है कि मैं नहीं जानता कि कुरकान्स में कैसे रीति रिवाज चलते होंगे, मगर एस्टिया में एक जो शादीशुदा नहीं की गई है लड़की, उसका किसी पराये मर्द के साथ रहना अच्छी तरह से नहीं देखा जाता है, इसलिए। और वो बोलता है कि सिस्टर, और वो चौंक जाती है। और तब वो सोचती है कि तो ये जानता है कि किस तरह से इज्जत देनी है जब यहाँ पर किंग खड़ा है कुरकान का। ये हमेशा मुझे तब भी बहन बुलाता है जब इसे अच्छा लगता है। और तब वो बोलता है कि चलो मुझे तुमसे बात करनी है। ये बात सुनकर वो अपनी मुंडी को नीचे ले लेती है और बोलती है ठीक है योर हाइनेस। और तभी वो उसका हाथ पकड़ के खींचता है और उसे खींचते हुए वहाँ से लेकर जाने लगता है। वो पीछे पलट कर देखती है उसे, इश्कान को। और वो पूछता है उससे कि तुम्हें क्या मदद की ज़रूरत है। वो सोचती है कि मैं नहीं चाहती कोई मुझे इस तरह से खींच कर लेकर जाए, मुझे मदद की ज़रूरत है, मगर क्या मैं इस पर भरोसा कर सकती हूँ। और ये सोचकर वो सामने पलट जाती है और अपने आप में ही कहती है कि एक कभी बंद भूलना कि वो राजा है कुरकान का। और वो यहाँ पर लाकर उसे धक्का दे देता है और उसके बाल को पकड़ के खींचता है पीछे से। और उससे पूछता तुम कर क्या रही थी वहाँ पर। मैंने तुमसे पूछा तुम उस घटिया इंसान के साथ क्या कर रही थी। तब वो बोलती कि मेरे बाल छोड़ो पहले। और वो उसे बुरी तरह से टच करने लगता है। तब वो बोलती है कि योर हाइनेस। और वो शॉक हो जाती है, वो उसे ज़ोर से धक्का मारती है और और वो पूरी तरह से गुस्से में है। उसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ वहाँ कुरकान के पीछे मंडाने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी। तुम समझ गई होगी, मैं ये आशा करता हूँ। और वो वहाँ पर सहमी हुई सी खड़ी हुई है और उसे बोलती है कि तुम मेरी चिंता मत करो, वैसे ही मुझे लॉर्ड ऑर्बिट से डर लगता है, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। और तब वो बोलता है कि देखो तो ज़रा, तुम अब उल्टा जवाब दे रही हो मुझे। जब मैंने तुम्हें उस घटिया इंसान के साथ पकड़ लिया वहाँ पर, क्या उसने कहा कि तुम उसे पसंद हो। हाँ, क्या उसने कुछ तुमसे कहा है कि वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है। और तब वो उसका हाथ झटक देती है और बोलती है कुछ नहीं हुआ है, वो बस इसलिए इंटरेस्टेड था क्योंकि मैं मार्ग्रेव्स की होने वाली वाइफ हूँ, इसलिए, और कुछ नहीं था। वो बोलता है लिया, अच्छी तरह से रहना, ठीक है, और अपनी लाइन कभी क्रॉस मत करना। और शाम हो गई है और उसकी मेड बोलती है कि क्या आपका उनके साथ कुछ हुआ, किंग ऑफ कुरकान के साथ में पहले। और तब वो बोलती है कि वो बस थोड़ा सा उत्सुक था,
क्योंकि मैं मार्गरेट की फियांसे हूँ और कुछ नहीं। और तब उसकी जो मेड है वो बोलती है कि अच्छी बात है, मैं तो चिंता में आ गई थी, आप ऐसे अचानक गायब हो गई तब। और वो कितना डरावना था सच में, और उसकी आंखें, और वो सोच में पड़ गई है। और वो उससे बोलती है कि जो मेरा शाम का जो भी शेड्यूल था उसे ख़त्म कर दो, मैं यहाँ पर ही अपने जो कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे हैं वो देखना चाहूँगी। और तब उसकी मेड बोलती है योर हाइनेस। और तब वो बोलती है मैंने कहा ना तुमसे मैं ठीक हूँ, बस ये बात है कि मैं थोड़ा कम खा रही हूँ इसलिए मैं थक गई हूँ, किसी को आने मत देना कल सुबह तक यहाँ पर। और तब उसकी मेड बोलती है ठीक है, आप जैसा सही समझे, मैं आशा करती हूँ कि आपकी रात अच्छी जाए। और जैसी वो जाती है तब वो सोचती है कि ब्लेन सर्डीना को तो बताएगा नहीं आज क्या हुआ, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो इसे टालेगी नहीं, वो ज़रूर इस पर कुछ ना कुछ मुझे कहती है और करती भी। और तभी इसके सर में दर्द देने लगता है ज़ोर से जब वो जाती होती है। वो सोचती है कि मैंने कुछ नहीं खाया इसलिए मेरा सर दर्द और बढ़ता जा रहा है, मुझे मरना है। जब ये एक बार सब कुछ हो जाए और कुरकान वापस चले जाए तब मैं ये सब करूँगी, तब जब ये सब हो जाएगा तब मैं मरूँगी। और तभी कोई आ जाता है वहाँ पर, क्योंकि उसे कोई शोर सुनाई देता है। और वो बोलती है कि कौन है यहाँ पर, कोई पत्थर फेंक कर मार रहा था वहाँ पर खिड़की पर उसके। वो बोलती है ये कैसे आई यहाँ पर। और तब वो देख कर डर जाती है। और इशिक खान उसे बोलता है कि इवनिंग प्रिंसेस। वो उससे बोलता है कि तुम्हारे कपड़े तो अच्छे लग रहे हैं, तुम इसमें ही सोती हो क्या। और तब वो बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये जो तुम यहाँ पर यू। उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं और वो गिरने लगती है, तब इशिक खान उसे बचा लेता है। और तब वो बोलता है कि जो पहले हुआ मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता था, बस इसलिए मैं आया हूँ, तुमने मुझसे मदद क्यों नहीं मांगी। और वो सोचती है मदद, क्या अगर मैंने मदद मांगी होती इससे तो कुछ बदल जाता, मैं तो अपनी खुद की ज़िंदगी ख़त्म करने पे तुली हुई हूँ। तो तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हें मेरी ये ज़िंदगी ख़त्म करनी है तो तुम उसके लिए मान जाओगे क्या। वो बोलती है तुम वजह जानते हो। और तब वो बोलता है नहीं, मैं नहीं जानता। कुरकान एक सीधे दिमाग के होते हैं, हमें अगर कुछ पसंद नहीं होता तो नहीं होता है पसंद, और अगर हमें कुछ पसंद होता है तो पसंद होता है। वो उससे बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। और वो उससे बोलता है ठीक है। और तब वो उसे उठा लेता है और बोलता है तुम जैसा चाहो। वो बोलती मुझे नीचे रखो। तब वो बोलता है कि तुमने तो मुझसे कहा अभी अभी। वो बोलती मुझे प्लीज़ जाने दो, तुम अकेले जाओ। तब वो बोलता नहीं चलो, बिल्कुल भी नहीं। और वो उसे वहाँ से लेकर कूद जाता है। और वो लोग मार्केट में आ गए। और वो सोचते कि मुझे पूरा यकीन था कि हम पकड़े जाएंगे, मगर मगर जब वो अपनी आंखें खोलती है तो सारी चीज़ें चमचमा रही हैं। एक बहुत ही सुंदर मार्केट, और कितना मज़ेदार था वो, हम लोग जब यहाँ पर आ रहे थे वो रास्ता। और तब इससे शिकान बोलता है कि एस्टिया में जो सुनहरे बाल है वो तुम्हारे रॉयल फैमिली को बताते हैं ना। और वो इसे एक कपड़े से ढकने की कोशिश करता है। और तब वो उसे बोलता है आगे कि कुछ आदमी हैं जो मेरा पीछा कर रहे हैं अभी भी, और मेरे साथ में मैं ये शहर घूमना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता क्या होगा, मैं तो एक नंबर का नासमझ इंसान हूँ, मुझे लगा तुम अच्छी गाइड बनोगी। और तब वो बोलती है तुम बस इसलिए मेरे कमरे तक आ गए थे ताकि मैं तुम्हें घुमा सकूँ शहर, तुम तो बहुत बहादुर हो। तब तो बोलता है कि हाँ मैं हूँ तो, क्योंकि मैं दुश्मन की जो टेरिटरी है वहाँ पर भी जाता रहता हूँ, लेकिन मुझसे ज़्यादा तो तुम हो क्योंकि तुम अक्सर करके बाहर निकलती हो। तब वो बोलती है मुझे कुछ काम होता है इसलिए मैं आती हूँ बाहर, कल एक बैंक्वेट रखा गया है तुम्हारी आने की खुशी में। और तब वो बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें सूरज उगने से पहले वहाँ पर पहुँचा दूँगा, तो तब तक मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ कुछ मज़े करो। और तभी वो किसी को देखकर शॉक हो जाती है। और वो उस मार्केट को देखकर शॉक हो गई है। वो सोचती है कि मैं कभी यहाँ पर आई ही नहीं हूँ, क्या लोग यहाँ पर रोज़ आते हैं। और वो उसे खाने के लिए देता है, बोलता है ये लो खा लो। और तब वो सोचती थी, तब वो बोलता है कि तुमने माना था ना कि तुम मैं जो भी दूंगा तुम वो खा लोगी। उसके मुँह से पानी आ रहा है। और तब वो सोचने लगती है कि उसे देखते हुए मैंने कल सुबह डेट्स खा लिए थे, और अब मैं ये खा लूँगी, कल मुझे सुबह सेरेना के सामने कपड़े पहनने हैं, अगर उसे पता चल गया तो, मैंने थोड़ा और वज़न गेन कर लिया तो। तब उसके पेट से आवाज़ आने लगती है। और वो सोचती है बस एक निवाला लूँगी मैं। और वो उसे चखते ही शॉक हो जाती है और बोलती है मन में कि कितना ज़्यादा टेस्टी है ये। और तब ये देखते हुए शिकारा से बोलता है कि क्या तुम लोगों के पास में पैसे नहीं है, तो एक पेंटिंग बेच दो अपने जो पैलेस में रखी हुई है, तुम्हारे पास बहुत पैसे आ जाएंगे, तुम आराम से खाना खा सकती हो। और वो शौक हो जाती है जब वो देखती है कि उसने सारा कुछ खा लिया है। और इशिकान ये देखकर हंसने लगता है। और उसे इस शौक में देखकर वो बोलता है कि टेंशन मत लो, दुनिया ख़त्म नहीं होने वाली। तब वो बोलती है कि लेकिन मुझे कल गाउन पहनना है। तब वो बोलता है कि अपने जो होठ है उसे काटना बंद करो। और फिर उसके बाद में वो कहता है कि तुम इतनी पतली हो, तुमने एक ही खाया है, कुछ पता नहीं चलेगा उन्हें, चिंता मत करो। और तब वो सोचने लगती है कि ये आदमी, ये मुझे हर बार तोड़ने क्यों आ जाता है, ये मेरी ज़िंदगी में क्यों बार बार घुस कर आ जा रहा है, और मुझसे वो चीज़ें कराता है जो मैं नहीं करना चाहती हूँ कभी भी, ऐसे जैसे कि ये सारी चीज़ें तो सिंपल हैं। और तब वो उससे बोलती है कि क्या तुम मुझ पर दया करते हो। The moment I left, I knew you were the one, and no matter whatever I do, या फिर तुम किसी को ढूंढ रहे हो रात गुजारने के लिए तुम्हारे साथ में। और वो हंसने लगता है। उसे हंसता हुआ देखकर वो शौक हो जाती। और तब इशिकान बोलता है कि किसी के साथ रात गुजारने तुम ये सोच रही थी, ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा बुद्धू था तुम्हारे सामने। और तब वो बोलती है कि महाराजा इशिकान।
और तब वो बोलता है क्या यहाँ करना भी ठीक हो गया, क्या लगता है तुम्हें? और तब वो उससे बोलती कि यहीं रुको। और तभी वहाँ पर लोगों की भीड़ बढ़ने लगी है। और तभी उसकी नज़र जाती है और वो बोलती है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, पीछे हटो। और तब वो बोलता है कि सारी जो फॉर्मेलिटीज़ है वो मुझ पर लागू मत करो। जैसा कि मैंने कहा तुमसे कि तुम्हें प्रिंसेस बनने की ज़रूरत नहीं है जब तुम मेरे साथ में अकेली हो। और तब वो सोचती है कि लेकिन मैंने सारी ज़िंदगी तो ऐसे ही जी है, क्या मैं ये कर सकती हूँ? वो उससे बोलती कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। और तब वो बोलता है कि तुम किस तरह की लेडी हो? अगर कोई और होता तो वो बोलता कि मैं एक नंबर का घटिया इंसान हूँ। वो यहाँ वहाँ देखते हुए सोचते कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। जो मेरे लिए सबसे खतरनाक इंसान है वो मेरे इतने करीब है। इसे मुझसे क्या चाहिए? शांति, जंग या? और वो उससे पूछते क्या तुम? और तभी उसे एक आवाज़ आती है, कुछ लोग गाना बजाते हुए जा रहे हैं वहाँ से। और तब उसे इशिकान बोलता है कि ये सोवारी है। तब वो बोलती सोवारी? और तब वो बोलता है कि हम लोग वैसे उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं करते कुर्कान में। और तब वो उन्हें देखकर सोचने लगती है कि कुर्कान ही जो है ऐसे नहीं है जो इनसे नफरत करते हैं। यहाँ से वहाँ जाना और कुछ भी करना ताकि वो गुजारा कर सके अपना, गाना बजाना या फिर कार्ड्स देखना, कुछ भी। और वो लोग पैसे कमाते हैं परफॉर्म करके और एंटरटेन करके। फिर भी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चोरी करते हैं और किसी गंदे काम में लगे हुए होते हैं, ये कानून को नहीं मानते। और हम उसे बैन नहीं कर पाए अपने देश में क्योंकि कुछ लोग थे उनके पीछे जो उनकी मदद कर रहे थे। उनमें से कई तो किसी काले जादू में लगे हुए थे। और जो बड़े घराने के लोग होते थे वो अक्सर करके इनसे चीज़ें खरीदते थे अपनी जो डिज़ायर्स है उसे पाने के लिए, और उसके बदले वो उन्हें सेफ्टी देते थे। और लोगों का कहना है कि ये अच्छा नहीं होता अगर उनसे पंगा लिया जाए तो वो बदनसीबी लेके आते हैं। और तब उसे इशिकान बोलता है तो ख़त्म करते जो हमने शुरू किया था। और तभी पीछे से कोई बोलता है इशिकान, राजा इशिकान। और यहाँ हम देखते हैं जो लॉर्ड ऑर्बिट है जिससे उसकी शादी होने वाली वो यहीं पर है। और फिर शौक में आ जाती है कि मैं इससे कैसे टकरा सकती हूँ आज रात को। मुझे लगता है बहुत देर हो गई है भागने के लिए। और तब वो उसके सर पर हाथ रखकर उसे शांत करता है। और तब वो बोलता है आदमी ऑर्बिट की, देखो यहाँ पर कौन आया है। जो जाहिल है उनके सबसे बड़े महाराज आए हैं यहाँ पर। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और तुम हमारे देश में घूम रहे हो आसानी से, तुम्हारा दिमाग चल रहा है? और तब उसे शिकान बोलता है कि शायद इसलिए क्योंकि मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। और वो बोलता है तुम? और तब वो देखता है कि एक लड़की है वहाँ पर, ऑर्बिट। और उससे पूछता है कि तुम्हें लड़की कहाँ से मिली? सिर्फ इसके तो बदन पर चमड़े और हड्डियाँ हैं, कितनी घटिया दिख रही है ये। लगता है तुम्हें मेरी जो फियांसे है वो पसंद आ गई, और तुमने उसी की तरह बिल्कुल एक लड़की ढूंढ ली, वो चुड़ैल औरत तुम्हें पसंद आ गई। मगर तुम क्या और लड़कियाँ चाहते हो? वैसे मुझे ऐसी कई लड़कियाँ बताएं जो इसी तरह दिखती हैं। मैं तुम्हें बता सकता हूँ हमारे यहाँ पर क्या रीति चल रही है, और साथ में ये समझ लो कि मेरी एक खिदमत का तरीका है। और तब वो बोलता है कि माफ़ करना ऑर्बिट, मगर तुम गलत हो। तब वो बोलता है कि क्या सोचूं मैं जब तुम एक औरत के साथ में यहाँ पर सड़क पर घूम रहे हो इतनी रात गए। और तब वो बोलता है कि जो यहाँ पर किसी के साथ घूम रही है वो औरत नहीं, वो मैं हूँ उसके साथ जो घूम रहा हूँ, ठीक है? और मैं यहाँ पर अपने आप को बेचने आया हूँ, ना कि वो। और तब वो आदमी बोलता है लॉर्ड ऑर्बिट कि तुमने क्या कहा? और तब इसे इशिकान बोलता है कि लगता है तुम्हारे कान काम नहीं कर रहे हैं। हाँ सच बात है, तुम्हारी उम्र जो हो चुकी है। और तब वो बोलता है कि तुम गिरे हुए इंसान। और इस तरह से वो लोग लड़ाई झगड़ा शुरू करने के मूड में है। इशिकान से आगे बोलता है कि मुझे लगता है तुम्हें अपने हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि तुम 25 साल अपनी छोटी किसी लड़की से शादी करने वाले हो, और साथ में जो तुम्हारे अंदर मॉरल वैल्यू है उसकी भी कमी है, तो उस पर भी ध्यान दो। और तब वो देखती है तो सब लोग एकदम डरे हुए लग रहे हैं। मुझे लगता है ये ऑर्बिट की वजह से हो रहा है। तो क्या खुरकान? और इस तरह से उनके डरावने चेहरे दिखते हैं। और तभी वो चिल्लाने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम छोटे इंसान। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें जाने दूंगा तुम्हारे अच्छे रास्ते में, मगर ऐसा लगता है तुम नहीं चाहते हो। और तब वो समझ जाती है लिया कि ये जानबूझकर उसे भड़काने की कोशिश कर रहा है ताकि जो पीस ट्रीटी बनाई गई वो ख़त्म हो जाए। और तब इशिकानो से बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है इतने काफ़ी होंगे? क्या तुम्हें सच में लगता है कि इतने लोग काफ़ी होंगे ताकि वो मुझे हरा सके? हाँ। और तभी इसका साथी आकर उसे बोलता है कि यहाँ पर मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच कुछ ज़्यादा ही बातचीत आगे बढ़ने वाली है, तो अच्छा यही होगा कि मैं तुम्हें पहुँचा दूँ तुम्हारी जगह पर। तब वो बोलती है वो बस। और वो उसे मना करता है कि मत देखो तुम वहाँ पर, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। और तब भी वो देखने जाती है इशिकान की चिंता करते हुए, और देखते तो खून के छींटे उड़ रहे होते हैं। और वो लड़का बोलता है कि लगता है कि मैं अब मुसीबत में पड़ने वाला हूँ। और उनके बीच भयंकर लड़ाई चलती है। वो सोचती है कि मुझे पता था कि ये लोग ताकतवर होते हैं, मगर इतने ज़्यादा ट्रेंड किए गए सोल्जर्स के साथ में इतनी आसानी से लड़ना, ऐसा लगता है जैसे कि ये मज़े लेकर लड़ रहा है। मुझे नहीं लगता कि एस्ट्रिया की जो आर्मी है वो इसका मुकाबला कर पाएगी, मगर पीस ट्रीटी जो शांति के समझौता किया है वही एक आखिरी उम्मीद है हमारी। जंग रुकनी चाहिए किसी भी हालत में। और यहाँ पर किंगडम की बात दिखाई जा रही है। ब्लेन खड़कर चांद को देख रहा होता है और ड्रिंक कर रहा होता है। तब उसकी मॉम आती है, उसे बोलती कि तुम्हारा हो गया ख़त्म।
ठंड बढ़ती जा रही है, चलो चलते हैं। और तब वो बोलता है कि एक बार जब ये समझौता साइन हो जाएगा तो क्या तुम प्रिंसेस की शादी कराने वाली हो? और तब उसकी मॉम बोलती है, एक बार जब तुम राजा बन जाओगे सब कुछ तुम्हारे लिए होगा, योर मैजेस्टी। और वो हंसने लगती है। तब वो ग्लास फोड़ देता है और बोलता है, सब कुछ मेरा होगा? ओह, तो तुम्हारा मतलब है मार्ग्रेव का होगा ना? वो बोलती है कि ओ मेरे प्यारे बच्चे, मुझे नहीं लगता तुम्हें किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत है, तुम्हारी मॉम सब कुछ देख लेंगी। और उसकी अगली सुबह जब वो लोग सब उसे नहला रहे हैं और वो सोच रही होती है कि अच्छी बात है कि हम लोग पकड़े नहीं गए, मगर मुझे अब से ध्यान रखना पड़ेगा। और कल ने ये समझा दिया मुझे कि ना ही ऑर्बिट ना ही कुरकान दोनों में से कोई भी शांति नहीं चाहता है। किसी को शांति चाहिए तो वो है एसटी या बस। कुरकान की पावर तो अपने अंदर ही दो जगह से बटी हुई है। इश्कान ने जो पहले का महाराज था उसे तो हरा कर बैठ गया वो गद्दी पर, और सारे लोग साथ में भी आ गए। लेकिन अभी भी जो राज है उसमें शांति का माहौल तो नहीं दिख रहा। और सबसे आसान तरीका शांति बनाने का और साथ में सबको लाने का है वो है कि किसी बाहरी जो दुश्मन है उसको लाना पड़ेगा यहाँ पर। वो अपनी मेट को बोलती है कि जाकर वेल्टाइन को बोल दो कि मैं उसे देखना चाहती हूँ बैंक्वेट में, ठीक है? उसकी मेट पूछती है, क्या मैं उनसे कह दूँ कि ये बाहरी बिजनेस का है मामला? तब वो बोलती है हाँ। वो सोचती है कि हमें एक ऐसी शर्त लगानी पड़ेगी, एक ऐसी चीज़ को बेट पर लगाना पड़ेगा ताकि कुरकान कभी मनाही ना कर पाए इस ट्रीटी के लिए। ऐसा कुछ जो दोनों ही कुरकान और इश्कान दोनों ही उसमें इंटरेस्टेड हो। और तब वो अचानक से चौंक जाती है। उसकी जो मेड होती है वो बोलती है, कुछ बात है योर हाइनेस? वो बोलती है, कोई बात नहीं है। और सोचती कि मैं सोच रही कि वो क्या कर रहा होगा इस वक्त। इश्कान बोलता है, खानिन हबान कहाँ पर है? और तब वो बताता है कि वो इंस्पेक्ट करने गया है, चीज़ों को देखने गया है बैंक्वेट में, और वो शर्मिंदा है जो उसने लिया को वो सारी चीज़ें देखने के लिए दे दिया। और तब इश्कान बोलता है कि हाँ ये बात तो है, उसे नहीं देखना चाहिए था, लेकिन वो मेरा एक ऐसा पहलू है, मुझे लगता है कि मैं जिसे ज़्यादा देर तक छुपा नहीं सकता। तब खानिन बोलती है मगर। और तब इश्कान बोलता है कि वो ऐसी नहीं है जो मुझसे डर जाएगी ऐसी किसी चीज़ पर। तुम्हें पता है वो कैसी है? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अब तक वो सोचती होगी कि हम लोग ऐसे समझौते में ऐसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। वो पहले भी ऐसी थी। वो तब से ही, लिया हमेशा से ही एक जो कभी नहीं डरने वाली औरत होती है वो बनकर रही है। वो वही इंसान होगी जो हमें सबसे ज़्यादा चिंता में डालेगी जब एक बार बातें शुरू होगी। और तब वो बोलती है कि लेकिन जो ये समझौता हो रहा है वो तो एक बस बहाना है। और तब इश्कान बोलता है कि ये सच है, मगर जो मेरी प्रायोरिटी है वो चेंज हो रही है बार बार। मैं उसके बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रहा हूँ। और वो पूछती है कि क्या आप ऐसा नहीं चाहते थे कि आप उनकी जो दरिया दिली उसे खाली पे करके आ जाए, या फिर अब आपने उनमें इंटरेस्ट ले लिया है? अगर ऐसी बात है तो आप उसे अपनी दुल्हन के तौर पर ले सकते हैं। और तब वो बोलता है कि तुम ये जो बात है वो बहुत ही कुरकान टाइप की है, ये एस्टिया है खानिन। तब खानिन बोलती है कि क्या ये ज़रूरी है? तब वो बोलता है कि मैं ये कुरकान की नज़रिए से नहीं कर सकता यहाँ पर चीज़ें। और तब खानिन बोलती है कि मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे जो पति हैं वो भी। और तब वो बोलता है कि इश्कान, अभी के लिए हमें बैंक्वेट का मज़ा लेना है बस। और तब खानिन बोलती है, ये सही कहा आपने। वो आ चुका है। उससे बोलता है, इश्कान अंदर लेकर आओ। और लॉर्ड वॉल्टाइन जिसके बारे में लिया भी बोल रही थी वो अब यहाँ पर आया हुआ है। The moment I left, I knew you were the one, and no matter whatever I do, और वो बोलता है कि ये अच्छी बात है कि मैं आपका साथी बनने वाला हूँ, योर मैजेस्टी। वो उससे बोलता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा, बैठ जाओ और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं काटता नहीं हूँ। और तब उसे वो देखकर सोचता है वॉल्टाइल कि क्या ये एक औरत है? और उससे बोलता है कि मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगा जो एस्टिया को नुकसान पहुँचाए। और इश्कान उससे बोलता है कि मैं ऐसा नहीं चाहता कि तुम ऐसी कोई बात करो, और ना ही मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ। और तभी वो उसे खोल कर कुछ दिखाता है और वो बोलता है कि वॉल्टाइल, मैं ऐसा कुछ एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और तब वो देखता है तो शॉक हो जाता है और बोलता है कि ये तो। इश्कान उससे बोलता है कि मैं बस चाहता था कि मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानूँ, लॉर्ड कैम्बल लाइन। क्या राज से पता नहीं वॉल्टाइल या कैमल लाइन इसका नाम क्या होगा। और लोगों में बातचीत हो रही है कि हम लोग तो मज़े कर रहे हैं एक हफ्ते से, जब से वो लोग यहाँ पर आए कुरकान लोग। मैं चाहता कि वो लोग कभी ना जाएं। और तुमने देखा है कि उनके बीच में और साथ में जो यहाँ की प्रिंसेस है उनके बीच में हवा कुछ अजीब सी है, और मैंने तो उन्हें गार्डन में भी देखा है साथ में। और तभी कोई इनमें से बोलता है कि मैंने सुना है कि उनका एक सीक्रेट बच्चा भी है। और तब वो बोलता है कि एक आदमी, तुम कैसी बातें कर रहे हो? पता नहीं ऑर्बिट का क्या होगा। लिया वहाँ पर आ चुकी है और वो सोचती है कि लगता है अभी कुरकान लोग आए नहीं हैं। और तभी कोई आता है, बोलते हैं योर हाइनेस। वो भागते हुए आता है, बोलती है, वो लॉर्ड वैल्टन आप? वो सोचती है अपने आप में कि ये एक ऐसा आदमी है जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। इसी की वजह से मैं बाहर जा पा रही थी, मगर एक बार मैं बॉर्डर पे चली गई तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसकी कोई मदद ले पाऊंगी। और तब वो पूछती है कि कोई बात है क्या?
तब वो बोलता है, हाँ बहुत बड़ी बात है, तुम्हें पता है मैं आज मरते मरते बचा हूँ। वो उसे बताता है कि मैं आज कुरकान के राजा से मिला था, उन्होंने कहा है कि मैं बैंक्वेट में आऊँ। ऐसा लगता है कि वो एस्टिया है, वहाँ के इनर सर्कल में जो लोग हैं उनमें से किसी का फेवर चाहते हैं, और साथ भी। और मुझे नहीं लगता कि उनका तरीका उतना गलत था। उन्होंने मुझे एक बहुत ही प्रेशियस गिफ्ट दिया और कहा कि मैं चाहता हूँ आपको अच्छी तरह से जानना। तब वो उससे पूछती है कि किस तरह गिफ्ट। तो वो बताता है कि उन्होंने बहुत सारे रूल दिए मुझे, जो पर्पल कलर का सिल्क आता है उसके। और यहाँ पर पर्पल सिल्क के बारे में बताया जाता है, जो बहुत ही मुश्किल होता है बनाना। जो रॉयल लोग हैं वो भी इसे ले नहीं पाते, इतना महंगा होता है ये। आम लोग तो उसे ज़िंदगी भर देख नहीं पाते। एक तरह से ये पावर और जो शोहरत है उसका एक सिंबल है। और वो बताता है कि उन्होंने मुझे सबसे सुंदर अब तक मैंने जो देखा था पर्पल सिल्क वो दिया है। और वो आगे बताता है कि लेकिन मैंने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कैसे सोच लिया कि मैं रिश्वत लूँगा। और लिया सोचने लगती है कि मैं जानती हूँ कि इसे कितना पसंद है वो सब चीज़ें, लेकिन इसने मेरे लिए मना कर दिया, कितना अच्छा ही है। और वो सोचने लगती है आगे कि उसने जो हीरे जवाहरात है उससे महंगी चीज़ दी है इसे। मैं सोच रही हूँ कि उनके पास कितना होगा। और तब वो बोलता है कि इसका मतलब ये है कि वो जानते हैं कि कैसे बनाया जाता है ये सिल्क, और मुझे लगता है कि वो यहाँ के जो अमीर लोग हैं उन्हें अप्रोच भी करेंगे। तब वो नज़र उठाकर देखती तो वो सारे लोग आ गए हैं और उसके कंधे पर वही पर्पल सिल्क है। और वह देख के हैरत में आ जाती है और सोचती है कि मैंने जब पिछली बार देखा था तभी मैं सरप्राइज़ हो गई थी। इनकी जो टेक्निक है वो एस्टिया से काफ़ी आगे निकल चुकी है। और तभी इशिकान उसे देखकर मुस्कुराता है और वो अपने चेहरे को फेर लेती है। वो उसकी तरफ चल कर आता है तो वो ब्लश करने लगती है। वो उससे बोलता है कि आपने मुझे ग्रीट क्यों नहीं किया योर हाइनेस। मैंने देखा था क्लियरली कि आपने मुझे देख लिया है। तब वो बोलती मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। और तब वो उसे ग्रीटिंग देता है और बोलता है कितनी डिसअपॉइंटिंग बात है, मुझे लगा था तुम्हें खुशी होगी मुझे देख, मगर ऐसा लग रहा है कि तुम खुश नहीं हो। और वो अपना हाथ छुड़ाकर बोलती है कि हमारे पर कई आंखें हैं, ठीक है। वो बोलता है क्या तुम गुस्से में हो। वो सोचती है कि सभी लोग हमें देख रहे हैं, मैं इसे तो कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन मैं तो अच्छी तरह से बर्ताव कर सकती हूँ सभी के सामने। मुझे चलना चाहिए, और भी गेस्ट आ रहे हैं। और तभी जो राजा है वो आ जाते हैं और वो सभी को कहती है कि चीयर्स करने के लिए, ताकि उनका जो राज्य है वो फले। यहाँ ब्लेन बोलता है कि मैंने तुम्हें इससे कहा था ना कि तुम उन लोगों के साथ नहीं रहोगी। तुम इतनी भोंदू हो क्या। मैंने सोचा था कि तुम समझदार हो, या फिर तुमने सोच लिया कि तुम उसे ये राज्य देना चाहती हो और तुम उसमें मर गई हो। हाँ, वो बोलती कि मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं उससे बात करूं, फिर भी मैं क्या कर सकती हूँ अगर वो मेरा पीछा करता रहे हमेशा। तो मैं समझौते को पानी में नहीं डाल सकती। और वो सोचती है कि ब्लेन को लगता है कि जो हमारी उनके साथ ट्रिटी है कुरकान के साथ में बस एक बात है और कुछ नहीं। मुझे लगता है इसने कभी सोचा भी होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई रॉयल फैमिली में चिंता में है तो वो मैं हूँ। और तब ब्लेक उसे बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ अपना पहला डांस करना चाहोगे। वो बोलती है अच्छा होगा कि मेरे जो फियांसे मैं उनके साथ में पहला डांस करूँ। तब वो बोलता है कि मेरे साथ में गेम खेलने की कोशिश मत करो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई परवाह भी होगी कि इस सब चीज़ से ब्लेक उससे क्या फ़र्क पड़ता है। और वैसे भी एक बार जब ये समझौता हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि उस जाहिलों की भी हमें कोई ज़रूरत होगी। और तब वो बोलती है अगर तुम चाहते हो कि ये समझौता अच्छे से हो जाए तो उन्हें जाहिल बोलना पहले बंद कर दो। तुम नहीं जानते कि क्या होगा, इसलिए जो लॉर्ड ऑर्बिट है उन्हें भी परेशान करना बंद कर दो। वो सभी जगह देखकर सोचती है कि सब लोग मज़े कर रहे हैं, लेकिन मेरे लिए जगह कहाँ है यहाँ पर। और वो नीचे उतर कर आ रही है और तभी उसे कोई बुलाता है और वो ऑर्बिट और बोलता है कि पहला डांस आप मेरे साथ कीजिए। और लॉर्ड ऑर्बिट उससे कहता है कि मेरे साथ डांस करो योर हाइनेस। और आगे वो बोलता है कि आपके कपड़े आज के बैंक्वेट के लिए आपको सूट करते हैं। और वो सोचती है कि इसने इतने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं लेकिन इसके ऊपर रद्दी लग रहे हैं। और तब वो बोलता है कि मैं आपके लिए भी यही सेम मटेरियल के कपड़े भेजूंगा, मैंने आज बहुत मेहनत की कि मैं आपकी तरह अच्छा दिख सकूं। और तब वो सोचती है कि आज तो ये कुछ ज़्यादा ही दबाव डाल रहा है मुझ पर, क्या ये सब इशिकान की वजह से हो रहा है। और वो सोचती है कि जब कि उसने कहा था कि मैं उस चुड़ैल जैसी कई औरतें आपको ढूंढ कर दे सकता हूँ, घटिया वाहियात, पता नहीं उन औरतों के साथ में इसने क्या क्या किया होगा मेरे बारे में सोचकर। और तब वो बोलते हैं प्लीज़ मेरे साथ डांस कीजिए। इसे कुछ समझ में नहीं आता है, उसका सर चकराने लगता है। और वो सोचती है कि सिर्फ हाथ पकड़ना भी कितना बड़ा काम लग रहा है, और शादी के बाद तो हमें साथ में रहना है। नहीं, कुछ भी चलेगा लेकिन ये नहीं। और वो उसका हाथ पकड़ के उसे वहाँ से लेकर जाने लगता है। तभी लिया की नज़र पड़ती है सामने, और वो लोग देखते हैं कि कुरकान के जो राजा है वो सामने खड़े हैं। और वो लोग बोलते हैं कि क्या ये वही है। और इसके बाद में वो पूछता है कि मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ योर हाइनेस। और लोगों में बातें होने लगती हैं कि दूसरा मौका इन्हें मिलना चाहिए, उन्होंने तो अभी तक अपने फियांसों के साथ डांस भी नहीं किया है। और तभी
और तब वो बोलता है, योर मैजेस्टी, ये मेरी फियांसे है। आप बहुत दूर से आए हैं, इसलिए आपको यहाँ के रीति रिवाज पता नहीं है। लेकिन एस्ट्रिया में जो होने वाली पत्नी होती है या फिर जो उसकी पति या पत्नी होती है, उसी के साथ वो पहला डांस कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। और वो उसका हाथ ज़ोर से पकड़ लेता है, क्योंकि हम लोग एस्ट्रिया में है ना। तब इशरखान से बोलता है, तो ये बैंक्वेट कुरकान्स के लिए रखा गया है ना। मैं कुरकान का राजा, क्या मैं जिसके साथ डांस करना चाहता हूँ उसके साथ डांस भी नहीं कर सकता? क्या गेस्ट लोगों को ऐसे ट्रीट किया जाता है यहाँ पर? और सभी जगह डर का माहौल बन जाता है। सभी कुरकान्स जो नॉर्मल पीपल हैं उन्हें देखने लगते हैं घूर कर, और सभी लोग डर जाते हैं। और इशरखान पूछता है कि आप क्या सोचते हैं योर हाइनेस? और वो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा देती है। तब वो उसे अपने पास खींच लेता है। और तब वो बोलती है कि सच में काबिल थे तुम में बतंगड़ खड़ा करने की। वो बोलता है कि क्या तुम प्रिंसेस की तरह ही रहने वाले हो जब तुम मेरे साथ डांस कर रही हो? वो बोलती है कि तुम मेरे लिए ज़िंदगी इतनी मुश्किल क्यों बना रहे हो? और तब वो बोलता है कि लेकिन तुम भी इसके साथ डांस नहीं करना चाहती थी। वो बोलती है कि मुझे कई चीज़ें ऐसी करनी पड़ती है जो मैं नहीं करना चाहती हूँ। फिर तब उससे इशरखान बोलता है कि तुम कितनी अच्छी लड़की हो। और फिर उसके बाद में वो पूछते तुमने एस्टिया का डांस कहाँ से सीखा? तब वो बोलता है कि मैं बचपन में सीख रहा था, मुझे कई पिटाई पड़ी इसकी वजह से, जानना चाहूँगी? और वो सोचती है कि ये शैतान के जैसा बड़ा इंसान, इसे मारा गया था जब ये छोटा था। और तब वो बोलती है नहीं, मैं नहीं जानना चाहती। और तब वो बोलता है कि तुम तो बड़ी झूठी हो। वो उससे बोलती है कि प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। तुम क्यों? और तब वो बोलता है, लिया, क्या तुम अभी भी मरना चाहती हो? वो बोलती है हाँ। और इस तरह से उनका डांस ख़त्म होता है। लिया बोलती है कि आपके साथ डांस करके खुशी हुई, अब मैं अपने फियांसे के पास जाती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप अपना बैंकेट एंजॉय करेंगे। और वो उसे खड़ कर देख रहा है। और तब वो सोचती है कि अगर इसने मेरी वापस मदद करने की कोशिश की तो मैं शायद से मना नहीं कर पाऊँगी। मैं ऐसी क्यों बन गई हूँ? और वो भागकर बाहर आ जाती है। और तभी देखती हुई लॉर्ड ऑर्बिट सामने बैठा हुआ है। वो उससे पूछता है कि अभी तुम्हें अच्छा लग रहा है क्या, जब तुमने अपनी फियांसे की बेइज्जती कर दी है? वो बोलती है वो। और तभी वो बोलता है कि बस करो, ये लो ड्रिंक करो मेरे साथ। वो सोचती है मैं ड्रिंक करना नहीं चाहती, लेकिन अगर एक गिलास से ये सब ख़त्म हो सकता है तो ये सोचकर वो पी लेती है। वो सोचती है कि अजीब सा टेस्ट कर रहा है, मुझे अजीब लग रहा है। और तब वो बोलती है मुझे चलना चाहिए, मुझे बहुत काम है। वो बोलता है नहीं, यहीं रुको जब तक ड्रग्स अपना एक काम करना शुरू ना कर दे। The moment I left, I knew you were the one, and no matter whatever I do. और तब वो कहती कि तुमने अभी कहा कि ड्रग्स, और वो उसका मुंह पकड़ लेता है खड़े होकर। और उससे बोलता है कि तुम अभी इनोसेंट सी बन रही हो। तुम प्रिंसेस थी इसलिए मैं तुम्हें वैसे ही ट्रीट कर रहा था, लेकिन तुम तो एक बच्चलन की तरह यहाँ वहाँ दौड़ रही थी, है ना? और तुम उन जाहिलों के प्यार में पड़ गई। क्या तुम्हारे अंदर हमारी पहली रात को लेकर कुछ भी पवित्रता बची हुई है? मुझे खुद चेक करना पड़ेगा। और वो सोचती है कि मैं इसे धक्का देना चाहती हूँ, लेकिन मेरी बॉडी काम ही नहीं कर रही है। और तभी आवाज़ आती है पीछे से, और उसी का फ़ायदा उठाते हुए वो उसे धक्का दे देती है और वहाँ से भाग जाती है। वो चिल्लाता है उसे, रुको, कहाँ भाग गई है? और कई लोग आ रहे हैं और बोलते कि वहाँ पर। और वो सोचती कि नहीं। तभी श्रीकांत उसका हाथ पकड़ लेता है। और वो सोचती कि नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं पकड़े जाना है। और वो बोलती इश्रकान, और रोने लगती है। और वहाँ से कोई चिल्ला रहा है कि लिया, लिया, मुझे जवाब दो, तुम कहाँ पर हो? वो उससे पूछता है कि क्या तुम चाहती मैं उसे मार डालूं? वो बोलती है नहीं। वो बोलता है यहीं रुको तुम। मगर वो उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती नहीं। और तब वो बोलता है क्या सच में तुम अभी रॉयल फैमिली के लिए चिंता में हो? हाँ, तुम बहुत अच्छी हो और अपना बुरा कर रही हो। और तब वो बोलती है ये सब रॉयल फैमिली के लिए नहीं है, ये एस्टिया के लिए हो रहा है। और मैं अपनी जनता को ऐसी मरने नहीं दे सकती। मुझे बस यहाँ से बाहर निकलना है। प्लीज़ मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। और वो बोलता है लिया, ऐसा लगता है कभी कभी तुम मेरा पेशेंस टेस्ट करना चाहती हो। और तभी वो वहीं लड़खड़ा जाती है। और तब वो पूछता है कि क्या कुछ गड़बड़ है? और वो बोलती है कि ऑर्बिट ने मेरे ड्रिंक में कुछ डाल दिया था। वो सोचती है कि मेरी बॉडी अजीब लग रही है, ऐसा लग रहा है मेरे चमड़े जल रहे हों। वो बोलता है यहाँ पर आ जाओ। और वो उसे किस करता है। और वो बोलता है कि तुम्हें याद है ना वो सवारिस के साथ में था, उसने उन्हीं से ख़रीदा होगा वो। लोग उसे भले ही किसी भी नाम से बोले, लेकिन वो एक सस्ता सा नशे करने वाली चीज़। और वैसे भी यहाँ पर बहुत कम लोग हैं जो कि ऐसी किसी चीज़ को बना सकते हैं। और वो उसे उठा लेता है वहाँ से। और बोलता है कि हमें इस पोशन की जो ताकत है उसे ख़त्म करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे पास ऑप्शन है अभी भी, तुम एक कोई चूज़ कर सकती हो। वो बोलता है तुम क्या करना चाहोगी? तब वो बोलती है कुछ भी, चाहे कुछ भी हो, जो भी ज़रूरी हो वो करो। और तब वो बोलता है ठीक है। और बोलता है कि बाहर आ जाओ। तुम्हें लगा क्या तुम मुझसे छुप सकते हो? बाहर आ जाओ, मुझे पता है तुम यहाँ पर ही हो। और तभी वो बोलता है लिया को, कितना हिलो मत, समझी?
एक ही जगह पर टिकी रहो, ठीक है? और तब वो बोलती है मन में कि नहीं, मैं नहीं रुक सकती, मेरे बदन में ताकत ही नहीं बची है। और तब वो बोलता है ये अच्छी जगह था बैग को स्मोक करने के लिए, और साथ में यहाँ पर जो फूल है वो भी सुंदर है, और वो लोग एक बहुत ही सुंदर जगह पर आ चुके हैं। वो सोचते हैं कितना सुंदर है सब कुछ यहाँ। और तभी इश्रकान बोलता है कि अभी हमारे पास कुछ तो है जिसका हमें ख्याल रखना पड़ेगा। और तब वो देखता है उसके पैर में चोट आई है, और वो पूछता है क्या तुम ठीक हो? मुझे ऑर्डर दे देना चाहिए ताकि लोग उसके पैर काट दे। मैं सबसे पेशेंट गुरकान बनने वाला हूँ पूरी दुनिया में, तुम्हारी वजह से। और वो बोलता है टेंशन मत लो, यहाँ पर कई लोग हैं, तो हमारे बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। और तब वो बोलती है कि एक मिनट रुको, तुम ऐसा लगता है मेरे दिमाग को पढ़ सकते हो। तब वो हंसने लगता है। और तब वो बोलता है लेकिन तुम तो ऐसा लग रहा था कि बाहर ही बोल रही हो ये सब कुछ। और तब इश्रकान बोलता है लगता है पोर्शन कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग था, डरो मत। वो बोलती है मुझे अजीब सा लग रहा है, मेरा सर चकरा रहा है, पता नहीं क्यों। और तब इश्रकान उससे बोलता है कि लिया तुम बिल्कुल इन फूलों की तरह हो, मुझे किस करो प्लीज़। और तब वो अपनी आंखें खोलती है और सोचती क्या मैं बेहोश हो गई थी? ये जगह, ये मुझे वापस ले आया यहाँ पर। वो बोलती है पानी। और तब वो उसे उठा लेता है, और तब वो उसे पानी देता है। और तब वो बोलती है कि मेरा सर चकरा रहा है। और तब वो बोलता है कि इससे अपने अंदर लो मत, बस तुम्हें अपने मुंह के अंदर थोड़ी देर रखना है, फिर उसके बाद में इसे थूक देना, बस एक बार करना है। वो सोचती है कि ये तो अच्छा लग रहा है और काफ़ी मुझे बेहतर महसूस हो रहा है। तब वो बोलती है कि बस एक और बार और। तब वो बोलता है नहीं, ज़्यादा मेडिसिन भी पॉइजन बन जाता है, तुम थोड़ी देर में अच्छा महसूस करोगी, गुड नाइट। और यहाँ पर बताया जाता है कि हर एक ट्रेजेडी एक बहुत ही ज़्यादा रोमांस के साथ शुरू होती है। एक लड़की जो गरीब परिवार से थी, जब किंग की नज़र उस पर पड़ी तो वो उसके प्यार में पड़ गया। उसकी वो प्यारी सी हंसी और सच्चाई, वो कहीं पर भी नहीं थी उस पूरे समाज में। और इस तरह से एक जो आम लड़की थी वो अब महारानी बन चुकी थी, लेकिन उसके पास किसी का सपोर्ट नहीं था, बस उसके पास अपने पति का प्यार था, जो जल्द ही ख़त्म भी होने लगा। और उसकी बदनसीबी की शुरुआत हुई जब लिया पैदा हुई। लिया के जन्म के बाद वो किसी और को जन्म नहीं दे सकती थी, खास करके एक बेटे को। जो महाराज का प्यार था वो जल्द ही सूख गया, इसलिए उसे यहाँ से निकाल दिया गया। लिया तभी 3 साल की थी। वो अपनी मॉम के पीछे भागती है और उसकी मॉम उसे गले लगा लेती है। उसकी मॉम उसे बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो मेरी बेटी, तुम्हें यहाँ पे ज़िंदा रहना पड़ेगा, ठीक है? और हमेशा सर्डिना की बात मानना, ठीक है? जैसा वो कहेगी वैसा ही करना। और कुछ दिनों बाद वो महारानी मर गई। रॉयल फैमिली ने बोल दिया कि उन्होंने अपनी हत्या कर ली अपनी मर्ज़ी से, लेकिन कभी किसी ने भी इसे सुसाइड के तौर पर माना नहीं, बस एक पर्सन को छोड़कर। सर्डिना जैसे ही पैलेस में आई, सब जगह तहलका मच गया, और साथ में वो अपने एक बेटे को भी लेकर आई। और लोगों का मानना था, और इसे साफ हो गया कि सर्डिना महाराज के साथ तब भी थी जब वो बाहर नहीं निकली थी, लिया की मॉम। और लेकिन ये सारी आवाज़ें जो थी वो जल्द ही दब गई, क्योंकि वो एक बड़े ख़ानदान से थी। साथ ही उसके पास किंग का सपोर्ट था और एक बेटा भी, जो उस गद्दी पर बैठेगा आगे जाकर। कुछ लोग तो और भी आगे बढ़ गए और उसकी तारीफ़ों के पुल बांधने लगे। और लोगों ने कहा कि लिया की मॉम नहीं है वो, फिर भी कितने अच्छे से उसे ट्रीट करती हैं वो। लेकिन कौन जानता था वो अपनी जो गंदे इरादे वो लिया के तौर पर उसे पूरा कर रही थी। चाहे वो एजुकेशन था, चाहे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे वो सुंदरता हो, वो हर एक चीज़ में परफेक्ट थी। बिल्कुल जो पेंटिंग होती है एस्टिया में उसकी तरह। और सर्डिना उसे बोलती है कि तुम फूल हो एस्टिया की, जैसे वो एक पेड़ में लगा देती है। और ये सब सोचकर उसकी आंखें खुलती है ज़ोर से, चीख कर, और उसकी सांस फूल रही है। और वो सोचती है कि हाँ वैसे भी मैं उसके क्वार्टर्स में हूँ। और वो उठकर बैठ जाती है। कल रात को मैंने जो ऑर्बिट ने वाइन दी थी वो पी लिया था, और मेरी बॉडी जल रही थी पूरी तरह से। और फिर वो राहत की सांस लेती है। और वो सोचती है कि अच्छा होता कि अगर मैं कुछ भी याद नहीं रख पाती, लेकिन मुझे हर एक चीज़ याद है। अभी मेरे कमरे में तो चीज़ें इतनी उलट-फेर हो गई रही हैं, मैं अब सब ठीक कैसे करूँगी? और मुझे वैसे भी चलना चाहिए। और तभी कोई दरवाज़े पर आता है, वो बोलती है अंदर आ जाओ। और वहाँ पर वो देखती है कि एक लड़की आई हुई है, और वो बोलती है कि आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम खानिन है, और मैं इश्रकान की गार्ड में से एक हूँ। वो सोचती है कि मैंने इन्हें थोड़े पल के लिए देखा तो था बैंक्वेट में। तो बोलती है अंदर आ जाओ। और तब वो लोग दोनों थोड़े ऑकवर्ड हो जाते हैं। और तब वो उससे बोलती है कि माफ़ कर दीजिए, मैं थोड़ी शॉक हो गई थी क्योंकि आप इतनी छोटी और इतनी पतली हैं। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और तब वो बोलती है नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है। और वो सोचती है कि ये तो जितना मैंने सोचा था उससे कई ज़्यादा क्यूट है। और तभी जो खानी ने वो बोलती है लीजिए, मैं आपके लिए थोड़ा-सा ब्रेकफ़ास्ट लाई हूँ। और वो खाने को देखकर सोचती है कि ये सब थोड़ा-सा है।
ये कुछ जूस है जो आप पी सकती हैं, मुझे पता नहीं था आपको कौन सा पसंद है, इसलिए मैंने कई ला दिए। और वो डेजर्ट्स हैं। और तब वो बोलती है बस इतना काफ़ी है। खानिन पूछती है उससे, क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं आया? मैं एसटीएन के डिशेस ही लेकर आई हूँ आपके लिए। और तब वो बोलती है, मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ अक्सर करके। और तब वो पूछती है खानिन की, क्या आप श्योर है कि आपको और कुछ नहीं चाहिए? वो बोलती है हाँ मैं श्योर हूँ। और तब जो लिया है वो उससे पूछते है कि क्या ये टैटूज़ है? तब वो बोलती है मेरे सिर्फ इसी हाथ पर टैटूज़ है। और तभी लिया उससे पूछती है कि मुझे लगा कुरकान में सभी के पास टैटूज़ होते रहेंगे, लेकिन तुम्हारे महाराज के हाथ पर तो नहीं है। उसे खानिन बताती है कि यहाँ पर ऐसा होता है कि जो भी हारता है उसके बदन पर टैटू बनाया जाता है। अगर उनके बदन पर टैटू नहीं है तो इसका मतलब है कि अब तक उन्हें कोई हरा नहीं पाया है। और तब वो चौंक जाती है और बोलती है कि अब तक उसे कोई हरा नहीं पाया है। वैसे भी उन्होंने मेरी कल बहुत मदद की, मैं उन्हें शुक्रिया तो कहना ही चाहूँगी। और तब खानिन बोलती है कि ठीक है, मैं आपका मैसेज उन्हें पहुँचा दूँगी। और वो बोलती है कि प्लीज़ मेरे लिए कपड़े ला दीजिए, मुझे चलना चाहिए अब। और वो खानिन उससे बोलकर जाती है कि कहीं शकान अभी यहाँ पर नहीं है, तो मैं आपको पहुँचा दूँगी। और वो बाहर निकल कर आ गई है और सोचती है कुछ तो अजीब है यहाँ पर। सब इतना शांत क्यों है? और कोई दिख भी नहीं रहा है। और तभी उसे खानिन बोलती है कोई तो एक्स रिसेप्शन रूम में बैठा हुआ है। और वह दरवाज़ा खोलती है लिया। सभी जो मेड्स हैं वो डरी हुई हैं। और वो बोलता है कि तुम्हें काफ़ी देर लग गई, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। लिया, मेरी बहन। और तब वो सोचती है कि मुझे लगा था कि सेरेडीना खुद यहाँ पर आएगी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ब्लेन यहाँ पर आ जाएगा खुद ब खुद यहाँ पर उठकर। The moment I left, I knew you were the one, and no matter whatever I do, और तब वो बोलता है कि तो तुम अब छुपाना भी नहीं चाहोगी हाँ उससे? वो बोलती है बस वो मेरी मदद कर रही थी। और तब वो बोलता है अच्छा ऐसी बात है? किस तरह की मदद? मैंने तुमसे सवाल पूछा है लिया। वो बोलती है लोग देख रहे हैं योर हाइनेस। और तब वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और वो उस पर हाथ उठाने जाता है, तभी खानिन उसका हाथ पकड़ लेती है। और तब वो चिल्लाने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो उससे बोलती है कि मैं चाहूँगी कि आप समझदारी से काम लें योर हाइनेस। और वो अपना हाथ छुड़ा लेता है। और तभी वहाँ से एक लड़के को पकड़ता है और उसे मारता है। और तभी लिया उसे बचाने आती है। और फिर उसके बाद में वो बोलता है कि मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा लिया कि मेरी एक लौती बहन वो हमारी घर की इज्जत को दाव पे लगा रही है। मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से कितनी अफवाहें उड़ रही हैं। और तब वो ज़ोर से चिल्लाती है और बोलती है योर हाइनेस, क्या आपको पता भी है मेरे साथ कल क्या हुआ? मुझे क्या क्या झेलना पड़ा? मेरे जो लोग हैं प्लीज़ उन्हें चोट मत पहुँचाइए, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। और तब वो बोलता है तुम। और लिया की नाक से खून आ रहा है। और तब ब्लेन उसे बचाने के लिए भागता है और वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। और यहाँ पर बताया जाता है कि सोवारिस उन्हें कानून का कोई डर नहीं है। वो लोग बिना कानून के चलते हैं। उनके पास कुछ नहीं है तो इसलिए उन्हें किसी चीज़ का डर नहीं है, लेकिन एक चीज़ का डर उन्हें भी सताता है, कुरकान्स का। और भले ही उन्होंने पूरे कॉन्टिनेंट पे अपने कदम बिछाए हो, लेकिन वो लोग कभी वेस्ट की तरफ नहीं गए। क्या रीज़न है इसका क्या पता। तभी शकान को दिखाया जाता है, वो पूछता है कि तुम क्या सोचते हो हबान? क्या मैं उनके साथ कुछ ज़्यादा ही हार्श हो गया था? तब वो बोलता है हाँ थोड़ा सा तो। तब शकान बोलता है कि मैं अपने हाथ को इस्तेमाल करना ज़्यादा आज बेहतर समझता हूँ। जो ब्लेड होता है उसे यहाँ वहाँ टहलाना बहुत मुश्किल है। और वो उसे बोलता है हबान कि आपको कोई मुझे लगता है रिश्वत देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आप एस्ट्रिया के लोगों को इस हालत में दिखेंगे। और तभी शुक्रान बोलता है कि वो लोग तो मुझे मेरी आंखों में भी देख नहीं पाएंगे, है ना? इनकी वजह से सोवारिस हाथ से चले गए, पता नहीं कब इन्हें देखने का मौका मिलेगा हमें। और वैसे भी हमें इन्हें ढूंढना पड़ेगा, कुछ लोगों को भेजने के लिए हमारे पास है क्या लोग अभी यहाँ पर? और तब हबान बोलता है कि मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ, मेरे पर छोड़ दो। और तब वो लोग दिखते खानी आई हुई है वहाँ पर। और वो उन्हें आकर बताते कि जो प्रिंसेस हैं वो बेहोश हो गई हैं। और तब वो बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें उसका ख्याल रखना है, लेकिन तुम तो यहाँ पर हो। गलतियाँ हो जाती हैं, मगर दूसरी बार नहीं। अभी के लिए उठ जाओ, लेकिन अगली बार ऐसा होना नहीं चाहिए खानिन। और तब और तब वो बोलता है कि कितनी अजीब बात है, तुमने कहा कि वो ब्लड की कफिंग कर रही थी। मुझे लगता है कि कल रात का जो हुआ उसकी वजह से वो थक गई होगी। और तब वो बोलता है कि ये भी हो सकता है क्योंकि मैंने जो अपना सिगार था उसका एक स्मोक उससे दिया था। और तभी जो हबान है वो चिल्लाता है कि लेकिन वो ख़तरनाक होता है कई लोगों के लिए। और तभी खानिन उससे बोलती है कि लेकिन अगर उसे सही से इस्तेमाल किया जाए तो वो अच्छा होता है। और तभी शिकान बोलता है कि वो सही कह रही है, मगर प्रिंसेस को इतना बड़ा रिएक्शन देना उस चीज़ के लिए अजीब लग रहा है। मुझे पता नहीं क्यों ये फीलिंग हो रही है कि उन दर उन बंद दरवाज़ों के पीछे चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी दिखती हैं। सभी लोग उसकी चिंता में खड़े हुए हैं और मेड आकर चिल्लाती है योर हाइनेस, प्लीज़ जागिए। और वो अपनी आंखें खोलती हैं। क्या आप मुझे सुन सकती हैं? और तब वो बोलती है कि क्या हुआ?
और तब मेड बताती है कि आप पूरी दिन सो रही थी। और तब वो पूछती है कि ब्लेन का क्या हुआ? और तब वो बोलती है कि भले ही उसने बहुत सारा हंगामा खड़ा किया, लेकिन जैसे ही आप गिरी, वो परेशान हो गया और वो चिल्लाने लगता है कि बस वहाँ पर खड़े मत रहो, यहाँ पर आकर मदद करो। जल्दी से जाकर डॉक्टर को बुलाओ। लेकिन वो कुरकान की औरत थी जिसने आपकी मदद की। वो बहुत शांत थी, इसलिए हमें डॉक्टर की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। उन्होंने कुछ जलाया और तुम तब से बेहतर होने लगी। हम सब चिंता में आ गए थे। और तब वो बोलती है कि आप मार्ग्रेव। और तभी वो बोलती है कि मुझे लगता है लॉर्ड ऑर्बिट अभी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस करते होंगे और उन्हें लगता होगा कि उनकी बेइज्जती हुई है। वो एक फाउंटेन पे ऐसे ही बिना कपड़ों के पड़े हुए मिले हैं। मुझे लगता है उन्होंने कई ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। और क्योंकि ये बैकवेंट के अंत में हुआ, इसलिए सभी जो परिवार थे उन्होंने देख लिया उसे। और तब वो बोलती, वैसे तो वो पीते रहते हैं, उनके साथ में ऐसा कभी हुआ नहीं है। और ना ही वो ऐसे करने में से, क्या पता उन्होंने कुछ ज़्यादा ही पी ली हो या फिर उन्हें ड्रग किया गया हो। और वैसे भी किसे पता क्या हुआ। और तब वो सोचती है इसका मतलब किसी को पता नहीं है उस रात को क्या हुआ। ज़रूर उसने छुपा दिया होगा, क्योंकि उसके लिए उसकी इज्जत सबसे बड़ी है। क्या मुझे इन्हें बता देना चाहिए या नहीं? और तब वो मेड पूछती है कि जब मैं आपके कपड़े बदली कर रही थी तो सिर्फ मैं ही मौजूद थी। और मैं आपसे पूछना क्या आपको किसी चीज़ के लिए दबाव डाला गया जो आप नहीं करना चाहती थी? और तब वो बोलती नहीं, मेरी मंजूरी थी। और तब वो उसकी मेड बोलती तो कुरकान के साथ में। और तब वो बोलती कि तुम्हें मेरी पवित्रता की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मैं उस आदमी के साथ में कुछ ज़्यादा गहरे तौर पर जुड़ना नहीं चाहती हूँ। और हम लोग तो अजनबी है, जिनके जो रास्ते वो टकरा गए। और तभी वो देखते हैं कि ब्लेन आ जाता है अंदर और वो महारानी के पास गया है। और वो पूछती है तुम्हें कैसा लगा ये फर मेरा जो तुम लेकर आए थे, फॉक्स उसकी चमड़ी का बनाया हुआ है। और तब वो बोलता है कि ये मेरा मारा हुआ नहीं है। और वो हंसने लगती है कि ऐसी बचकानी बातें मत करो डार्लिंग। तुम्हारे साथ में जो लोग थे, उन्होंने तुम्हारे साथ जब वो हंटिंग करने गए थे तब पकड़ा था, तो समझो तुमने ही पकड़ा है। और तब ब्लेन बोलता है क्या ये आपका किया धरा है? और तब वो बोलती है क्या? और वो बताता है कि प्रिंसेस उनके नाक से खून आ रहा था और वो बेहोश हो गई। क्या आपने किया है कुछ? तब वो बोलती कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं करूँगी? मैंने कुछ नहीं किया ये सब। और तब वो बोलता है क्योंकि। और तभी वो महारानी बोलने लगती है क्या तुम्हें डर लग रहा है कि तुम जो वो शैतान के जैसे जाहिल लोग हैं, तुम उनके वजह से लिया को खो दोगे? और तब वो बोलता है बस मैं लिया की और साथ में जो उसकी पवित्रता है उसकी चिंता कर रहा हूँ और कुछ नहीं है। वो बोलती कि अच्छा तो तुम उसकी चिंता कर रहे हो, मुझे लगता है तुम्हें उसे अकेला छोड़ देना चाहिए कुछ देर के लिए। हाँ, मुझे भी शॉक कर दिया जब वो बेहोश हो गई उसने। उसके अंदर मेरा कोई हाथ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए सिर्फ उसे कुछ दिन के लिए छोड़ देती हूँ, वो जैसे चाहे जी सकती है। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा तब? और जो वो जाहिल लोग हैं मैं उन्हें डिनर पे बुला लेती हूँ। हमें पता तो चलना चाहिए कि क्या हुआ है। और तुम अगली बार मेरे लिए क्या पकड़ कर लाने वाले हो? एक डियर? वैसे भी मुझे लोमड़ी के जो फर है वो इतने पसंद नहीं है। और तब वो बोलता है हाँ मॉम। और यहाँ पर बताया जाता है कि लिया 5 दिनों से आराम कर रही है। ब्लेन ने एक गार्ड लगा दिया उसके कमरे के बाहर, तो वो बाहर नहीं जा सकती। लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है। अब तक सैडिना तो मुझे यहाँ से खींच कर लेकर चली गई होती। पता नहीं इस बार क्यों नहीं हुआ। क्या ये अच्छा है मेरे लिए? और तभी कोई आता है और बोलता है कि ये आपके लिए योर हाइनेस। और तब वो सोचती है कि जो काउंसिल है वो बताने वाला है कि टैक्स में क्या होने वाला है। और मुझे लगता है कि जब तक पीस एग्रीमेंट साइन नहीं हो जाती तब तक ये बताना नहीं चाहिए, क्योंकि तब तक ऑर्बिट और जो उसके साथी हैं उनकी पावर कम हो गई होगी। और तभी एक मेड आकर बताती है कि लॉर्ड ऑर्बिट ने आपके लिए गिफ्ट भेजे थे, मैंने उन्हें वापस भेज दिया है जैसा आपने कहा था। वो बोलती है अच्छा है, और हमेशा ऐसा ही करना। और वो सोचती है कि तब से वो लगा हुआ है, मुझे गिफ्ट्स पर गिफ्ट भेज रहा है। उसे लगता है कि मैं उसे माफ़ कर दूँगी और मेरा दिमाग बदल जाएगा उसके लिए। और तब वो आगे बताती है कि कुरकान जो है वो आने वाले हैं कल लंच पर। योर मैजेस्टी ने कहा है कि आप भी मौजूद रहें। वो सोचती कि वैसे भी मैं यहाँ पर ज़िंदगी भर तो नहीं रह सकती ना। वो बोलती है जाकर कह दो कि मैं वहाँ पर रहूँगी मौजूद। बैंक्वेट जल्दी ख़त्म हो जाएगा, मुझे और जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी। तभी एक मेड आकर दूसरे मेड के कान में कुछ बोलती है और वही लड़का आया हुआ है और बोलता है योर हाइनेस, जो राजा है कुरकान के, उन्होंने आपके लिए भेजा है। तब वो बोलती क्या है इसमें? वो, वो उसके लिए कई फूल भेजता है और लेटर भी। उसमें लिखा हुआ होता है कि मैंने तुम्हें बहुत दिनों से देखा नहीं, क्या तुम ठीक हो? और उस लेटर को देखकर वो मुस्कुराने लगती है। और उसने उसके लिए एक ड्रेस भी भेजी है। और सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ये तो पर्पल सिल्क की बनी हुई है जो सबसे महंगी है। वो बोलती है इसे वापस कर दो। तब वो लोग बोलते हैं कि लेकिन योर हाइनेस कुरकान ने एक मैसेज भी भेजा आपके लिए कि अगर आपने इनमें से कोई चीज़ उन्हें वापस दी तो वो कल आएंगे नहीं यहाँ पर। अगला दिन, और लिया तैयार हो चुकी है। वो उस पर्पल ड्रेस को लौटा नहीं पाई आखिर में। और वो सोचती है कि उसने मुझे पूरी तरह से पहचान लिया है, मेरी हर एक कमज़ोरी को भी।
और तब उसे याद आता है जब वो कहता है कि तुम बिल्कुल इन फूलों की तरह हो, और वो सोचती है कि वो बहुत ही ज़्यादा शैतान है। फिर वो अपने दिमाग को ठिकाने पर लाती है और बोलती है कि मुझे इस वक्त उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, मुझे लॉरेंट और वैलेंटाइन से मिलना है लंच के बाद में। मेरे पास बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। वो बाहर आती है और बोलती है कि मेरा कैरेज कहाँ पर है? और तब वो डर जाती है अचानक से। और तभी कुरकान का राजा उससे बोलता है कि बहुत समय हो गया योर हाइनेस। और तब वो बोलती है आप यहाँ पर क्यों आए हैं? ये प्रिंसेस के क्वार्टर्स हैं, लंच यहाँ पर नहीं होने वाला है। और तब वो बोलता है कि मैंने सुना है कि जो आदमी लोग हैं वो जो बड़ी घराने की औरतें हैं उनके साथ में ही रहते हैं। और तब वो बोलती है लेकिन ये यहाँ पर लागू नहीं होता, और वैसे भी मैं वो आपकी ड्रेस जो है वो लौटाना चाहती थी आपको। तब वो बोलता है बिल्कुल नहीं, जब तक आप चाहती नहीं कि मैं लंच पर ना आऊँ। और तब वो बोलती है क्या तुम मुझे जीतने की कोशिश कर रहे हो जैसे तुमने उस चैम्बरलेन के साथ किया? The moment I left, I knew you were the one, and no matter whatever I do. और वैसे भी मैं वो आपकी ड्रेस जो है वो लौटाना चाहती थी आपको। तब वो बोलता है बिल्कुल नहीं, जब तक आप चाहती नहीं कि मैं लंच पर ना आऊँ। और तब वो बोलती है क्या तुम मुझे जीतने की कोशिश कर रहे हो जैसे तुमने उस चैम्बरलेन के साथ किया? और तब वो बोलता है तुम्हें लगता है इतने से कपड़े से मैं तुम्हें जीतने की कोशिश करूँगा? मुझे नहीं लगता मैं ये हिम्मत कर सकता हूँ। ये मैंने तुम्हें इसलिए दिया है क्योंकि मैंने उस रात को तुम्हारे कपड़े फाड़ दिए थे। लिया तुमने आज क्यों पहने नहीं उसे? मुझे लगा तुम पर अच्छा लगेगा। और तब वो बोलती है तुम जानते हो मैं ये सब नहीं कर सकती, तुम मुझे हमेशा ऐसी मुश्किल भरी सिचुएशन में क्यों डालते रहते हो? और तब वो बोलता है कितनी अजीब हो तुम, मैंने तुम्हारी इतनी मदद की, मुझे लगा मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, फिर भी मुझे लगता है आपको थोड़ी और अप्रिसिएशन करनी चाहिए मुझे। और तभी सारी मेट्स वहीं पर खड़ के ये सब देख रही हैं। और तब वो बोलती है बस मुझे ये बता दो तुम्हें चाहिए क्या? और तब वो बोलता है बस मेरे साथ लंच पर चलो, इतना ही। और तब वो आगे बढ़ने लगती है और बोलती है कि मेरे पीछे आओ। तब वो बोलता है तुम कुछ ज़्यादा ही तेज़ चल रही हो। और वो सोचती है कि ये आदमी। और तब वो बोलता है उसे कि मैंने सिर्फ लंच इसके लिए एक्सेप्ट किया क्योंकि मैं तुम्हें देखना चाहता था। तुम तो मुझे लगता है उस प्रिंसेस से भी ज़्यादा मुश्किल हो मिल पाना जो टावर में बंद रहती है। तुम नहीं मानोगी ये बात। और इश्कान को देखकर वो ब्लश करने लगती है और बोलती है कि शायद से हाँ। और तब वो सोचती है कितना अच्छा दिन है वॉक के लिए। मैं सोचती हूँ कि कहीं इसने कोई इरादे से मुझे यहाँ पर लाया तो नहीं है। और तभी इश्कान से बोलता है आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो। वो बोलती है हम पहुँच गए। तभी एक मेड आकर बोलती है कि जो हिज मैजेस्टी है वो गार्डन में बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं आपका। और वो उन्हें लेकर जाती है। और यहाँ पर वो सोचती है कि कुछ तो अजीब है यहाँ पर क्वार्टर्स में। यहाँ पर कोई भी खुश नहीं नज़र आता और ना ही कोई हेल्दी दिखता है। अच्छा हुआ कि मैं इसके साथ में आई हूँ, नहीं तो चीज़ें और भी गड़बड़ हो जाती। और तभी मेड बोलती है कि ये दोनों आ चुके हैं योर हाइनेस। और वो बोलती है कि वेलकम प्रिंसेस लिया। और तब वो सोचती है कि ये तो वही ड्रेस है, ये सेरेडिना को कैसे मिली? और तब वो सोचता है इश्कान की ऐसा नहीं लगता कि लिया को पता होगा कि ये सब कैसे हुआ है। और इश्कान बोलता है कि आप बहुत ही अच्छी लग रही हैं मैजेस्टी, सोचा नहीं था कि कभी मैं आपको कुरकान के कपड़े में देखूंगा। और तब वो बोलती है महारानी होने के नाते मैं इतना तो कर सकती हूँ क्योंकि ये लंच आपके लिए ही रखा गया है। और तब वो सोचती है कोई तो गद्दार है मेरे क्वार्टर्स में, किसी को भी इजाज़त नहीं थी वहाँ पर आने की। और मैंने तो ड्रेस एक बहुत ही छुपी हुई जगह पर रखी हुई थी। फिर सिर्फ जो मेरे साथ में लेडीज़ थी उन्हें ही पता था कि आखिर ये ड्रेस कहाँ रखी हुई है। लेकिन अगर मैंने उनसे कुछ कहा तो उनके बीच में दूरियां बढ़ जाएंगी, और सेरेडिना यही चाहती है। और वो क्वीन पर हमला करती है कि उतारो उस कपड़े को, अभी की अभी उस कपड़े को उतारो, यहाँ पर उतारो उसे, अभी के अभी। और वो ये सब सोच रही होती है। वो सोचती है कि मैं क्या सोच रही थी ये सब, मुझसे आज ये बर्दाश्त क्यों नहीं हो रहा है। और तब वो लोग बातें करने लगते हैं आगे। और तब वो सोचती है कि ये ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती मुझ पर कुछ थोपना चाहता है। और वो अपने पैर को जो लिया के पैर है उस पर डालता है और वो चौंक जाती है। वो उसे मुस्कुरा कर देखता है। वो ब्लश करने लगती है और वो सोचती है कि मैं टेबल पर अपने हाथ नहीं रख सकती क्योंकि ये टेबल के मैनर्स उसके खिलाफ है। प्लीज़ रुक जाओ। मगर वो नहीं रुकता है। और तब ब्लेन उससे पूछता है क्या तुम आज भी मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही हो? तब वो बोलती नहीं मैं ठीक हूँ। और तब वो बोलता है तुम ठीक हो हाँ? और ज़बरदस्ती वो उस चाकू को गिराने की कोशिश करता है और उसे उठाने जाता है और देख कर चौंक जाता है और बोलता है यकीन नहीं किया जा सकता। वो पूछता है कि आपको खाना कैसा लगा या मैजेस्टी? ये सबसे अच्छे इंग्रेडिएंट से बनाया गया है और मुझे आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा। तब वो बोलता है कि सच में बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, जितने मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा। क्या पता इसकी वजह से मैं कुछ और समय बिताऊँ एसटीएम में।
और तब ब्लेन बोलता है कि मुझे पता है कि आपकी वाइफ़ नहीं है। क्या आप कहीं हमारे वतन से कोई छुड़ाना तो नहीं चाहते औरत को? और तभी उसे वो रोकने की कोशिश करती है। और तब ब्लेन बोलता है कि मैं आशा करता हूँ कि आपका ये इंटेंशन ना हो। कितना जाहिलपन लगेगा ना? आप क्या कहते हैं? तब वो बोलता है, अच्छा, एसटीआ का कोई इरादा नहीं लग रहा है कि वो अच्छे रिश्ते बनाना चाहता है। मुझे लगा जो अभी तुमने बड़ी-बड़ी बातें की थी शांति को लेकर, वो तुम्हारा इरादा होगा। लेकिन इस लंच का इरादा तो कुछ और ही था। मेरी तहकीकात करना लग रहा है इसका इरादा तो। तब लिया बोलती कि ऐसा कोई इरादा नहीं है, वो शांति चाहता है, बाकी सबसे ज़्यादा। और वैसे भी जो कुरकान के स्लेव्स थे, उन्हें बचाया भी इसी ने था, जो उन्हें अगवा करके लेकर जाए थे। तब वो बोलता है, तो अच्छा ऐसी बात है? तब वो बोलती, हाँ मैजेस्टी। तब वो बोलता है कि ये दूसरी बार हो चुका है योर हाइनेस। और वो उन्हें थैंक यू बोलती है और सोचती है कि सच कहा, ये दूसरी बार है जब इशा खान को मना किया गया है। अब पता नहीं रिटर्न में हमें क्या देना पड़े। और तभी सेडीना बोल रही है, लगता है तुम फूड एंजॉय कर रही हो, हाँ? वो सोचती है शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोचने लगी और मैं ज़्यादा ही खा लिया। और तब वो बोलता है, क्या योर हाइनेस सच में इतना कम खाती है हमेशा से ही? और वो बोलती है सेडीना कि वो हमेशा से ही कम खाती है, उसे ये खाना पसंद नहीं आया शायद से। और वो आगे बोलती है कि माफ़ कर दीजिए इशा खान, मुझे नहीं पता था कि आपको ये चीज़ें पसंद नहीं आएंगी। हमने एसटीआर की डिशेस रखी, हमें कुरकान की भी कुछ रख लेनी चाहिए थी। मैं पागल, मैं कुछ ज़्यादा ही बहकावे में आ गई। कुछ ड्रेस और पूरा वाइन का ग्लास वो उसके ऊपर उड़ेल देता है। अब बोलता है, मुझे भी माफ़ कर देना, मैं अगली बार ऐसे कपड़े भेजूंगा और ऐसा कलर जो आप पे सूट करे योर मैजेस्टी। और फिर वो अपने ड्रिंक को ख़त्म करती है और मुस्कुरा कर बोलती है, नई ड्रेसेस की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं कपड़े चेंज करके आना चाहूँगी। और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। और तभी लिया सोचती है कि ये बस ऐसे ही चली गई, अगर हम लोग घुटने पर आकर इनसे माफ़ी मांगते तो भी मुझे लगता है वो काफ़ी नहीं होता। एसटीआर की किस्मत इस लंच पर डिपेंडेंट थी। मुझे लगा नहीं था कि ये लोग मदद करेंगे, मगर इन लोगों ने तो और से ख़राब कर दिया। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई परवाह करता है इस राज्य की, ये अब मेरे हाथ में है। और तभी ऐसे कोई बोलता है, योर हाइनेस, आपको अपने क्वार्टर जाना चाहिए, मैं आपको वापस भेज देता हूँ, चलिए मेरे साथ। और ब्लेन भी बैठ कर देख रहा होता है। वो अपना हाथ उसे देने जाती है, तब ब्लेन चिल्लाता है, बैठ जाओ, मैंने तुमसे बैठने के लिए कहा है, लिया। और तभी इशिकान उसे खींच लेता है अपनी तरफ और वो भी खींचने लगता है। और अब उसे गुस्सा आ रहा है ब्लेन को। इशिकान बोलता है, लिया से चलो। और वो चिल्लाता रह जाता है कि वापस आओ यहाँ पर। वो बोलती, रुको महाराज इशिकान। तब वो पीछे पलट कर चिल्लाता है कि तुम कभी भी। और जब वो देखता है तो उसके हाथों में दर्द होता रहता है। वो उससे माफ़ी मांगता है अगर उसने उसी कलाई को चोट पहुंचाई हो तो। और तब वो बोलती कि रॉयल फैमिली की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। तब वो बोलता है कि रुक जाओ, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं उनकी तरफ से माफ़ी मांगने की। तुम इतनी परवाह करती हो क्या रॉयल फैमिली की? तुम हमेशा ऐसे बर्ताव क्यों करती जैसे तुमसे गलती हुई है? क्या उस प्रिंस को बचाना तुम्हारे लिए इतना ज़रूरी है? कुछ कहो प्रिंसेस, तुम जानती हो ना गुस्सा कैसे करते और चिल्लाते कैसे। प्लीज़ मुझ पर गुस्सा करो और कुछ तो कहो। तुम कुछ कहती क्यों नहीं हो? और वो सोचने लगती है कि मुझे वो ड्रेस पहननी थी, मुझे वो चीज़ें भी खानी थी और मैं क्रेडिट भी लेना चाहती थी जब मैंने उन्हें बचाया था, उन स्लेव्स को। मगर इशिकान, अगर मैं तुमसे ये सब कहूँ तो इस सब का फ़ायदा भी क्या होने वाला है? किसी भी चीज़ की कोई मदद मुझे कोई भी चीज़ मदद नहीं कर सकती। और तुमने मेरी पूरी ज़िंदगी ऊपर से नीचे कर दी है जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो। मगर तुम जल्द ही पलट कर वापस चले जाने वाले हो और तुम भी जानते हो ये। मुझे तुम्हारी दया की कोई ज़रूरत नहीं है। और तब वो बोलती है कि मुझे तुम्हारी दया की ज़रूरत नहीं है। उस चीज़ को मत करो जिसकी तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं सकते शिकान। तब वो बोलता है, दया ऐसी कोई बात नहीं है। तब वो बोलती है, क्या तो फिर तुम मेरी बॉडी के पीछे पड़े हुए हो? और वो हाथ छुड़ाकर भाग जाती है। और जब वो उसका हाथ पकड़ता तो वो बोलती कि मुझे जाने दो, मेरा पीछा छोड़ दो और मुझे अकेला छोड़ दो। और तब उसे शिकान बोलता है कि अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा तो तब तुम क्या करोगी? और फिर नेक्स्ट सीन में मेड को दिखाया जाता है, वो बोलती है, गुडनेस। उसे लिया बोलती है कि जो ड्रेस इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में पता लगाओ। तब वो मेड बोलती है, लेकिन योर हाइनेस। वो बोलती है कि सब में शांति बनी रहे और सब लोग एक साथ रहे, तुम उन्हें लीड करो, मैं जिम्मेदारी तुम्हें देती हूँ। क्वीन ने बहुत ऊंचा दाम दिया रहेगा उन्हें, और मैं ये जानना चाहूँगी कि उन्हें इतनी ज़रूरत क्यों थी पैसों की। और साथ में वैसे ही मैं जाने वाली हूँ। और तभी जो मेड है वो बोलती है कि अगर मैं बड़े ख़ानदान से होती तो क्या पता मैं और मदद कर सकती आपकी। तब लिया बोलती है, ऐसी बातें मत करो, तो मेरी मॉम की तरह रही हो मेरे लिए। तब वो बोलती है, योर हाइनेस, एक बार आप चली जाएंगी तो मुझे किसी और को सर्व करना पड़ेगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपके पीछे पीछे आना चाहती हूँ। चलो कल के लिए मैं ड्रेस तैयार कर देती हूँ आपकी। और तब वो सोचती है कि मेरे साथ जाना बहुत ही बेकार आइडिया तुम्हारा ये, क्योंकि मैं बहुत दूर जाने वाली हूँ।
और फिर वो उसी बारे में सोचने लगती है जब इशिकान उससे कहता है कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगा तो तब तुम क्या करोगी? वो सोचती है वो सब बस 2 पल के लिए था, उस वक़्त के लिए। तभी मैं उसे बताना चाहती थी कि मैं ज़िंदा रहना चाहती हूँ। The moment I left, I knew you were the one, and no matter whatever I do. जो कुरकान के लिए बैंक्वेट रखा गया था, काफ़ी बोलबाला उसका हो गया था एस्टिया में पूरा। ख़ास करके कुरकान के राजा और एस्टिया की प्रिंसेस को लेकर। सोचो एक इतनी लंबी दौड़ जिसमें ये दोनों मेन कैरेक्टर्स रहे हों। और साथ में लोगों को तरस भी आने लगा एस्टिया की प्रिंसेस पर कि उसकी शादी एक बूढ़े आदमी से होने वाली है। और तभी यहाँ पर एक अंकल को दिखाया जाता है और वो बोलता है कि ऐसे वो नाइट जो महाराज है वो बनकर आए थे और लोग उसे तरसता हुआ देखना चाहते हैं ऑर्बिट को। आप बिल्कुल एक विजन की तरह हैं और मुझे लगता है किंग ऑफ कुरकान आपके प्यार में पड़ गए हैं। और साथ में यही नहीं, ये भी देखिए ये भी फैशनेबल बन गया है अब नोबल्स के बीच में। और साथ में ये ताकत के लिए भी काम आता है, इसकी वजह से और भी ज़्यादा लोग इसके पीछे पागल हो चुके हैं। और तब लिया बोलती है तो इसलिए, तब वो बोलता है क्या कहा आपने? वो बोलती कुछ नहीं, आप अपनी बात कहिए। आपको कुछ कुरकान्स के बारे में पता चला? कुरकान्स ने एसटीएम अपने आप को 3 हिस्सों में बाँट दिया है। एक हिस्सा जो बड़े-बड़े लोगों से मिलता है और उनके साथ में नेगोशिएट करने की कोशिश करता है जैसे कि मैं। और कुछ कुरकान सवारीज़ को जाकर पकड़ते हैं। उन दोनों में नफ़रत तो थी, लेकिन वो अब कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। और जैसा कि आपने कहा था योर हाइनेस, कुछ लोग जो बंदी बनाए गए कुरकान से उन्हें छुड़ाने में लगे हैं। और यहाँ पर स्लेवरी इलीगल है फिर भी लोग कर रहे हैं, ऐसा लिया सोचती है। और तब वो बोलती है कि अच्छा ऐसी बात है, जो मैंने आपको मेजर्स लेने के लिए कहा था उसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? तब वो बोलता है कि हम लोग उसका ख़्याल रख रहे हैं और जल्द ही वो लागू भी हो जाएँगे। वो बोलती है थैंक यू वॉल्टाइन, अच्छा है कि ये सब जल्दी हो जाए ताकि हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकें अपनी जो नेगोशिएशन है उसमें। तब वो बोलता है कि लेकिन चीज़ें जैसी हुई हैं आपको नहीं लगता कि ये काम भी करेगा कि नहीं? अब तक तो मुझे लगता है जंग नहीं हुई, इसकी हम लोग को खुशकिस्मती माननी चाहिए। तो बोलती है मैं जानती हूँ लेकिन हमें ये सब करते रहना चाहिए और हमें बात करती रहनी चाहिए। तुम जानते हो कितना इम्पोर्टेंट है ये एस्ट्रिया के लिए। और तब वो बोलता है कि आपके बिना एस्ट्रिया क्या होता पता नहीं योर हाइनेस। और वैसे भी कई चीज़ें खराब ही होने वाली चाहे ये नेगोशिएशन हो या ना हो। मैं ये सोच रहा हूँ कि महाराज ने क्या सोचा है कि प्रिंस कैसे ले पाएंगे ये सब जिम्मेदारी। इतने सब पहलू हैं जो किंगडम को साथ में रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। और तभी दूसरा आदमी बोलने लगता है कि तुम जानते हो कि महारानी कितनी अंधी हो गई है अपने बेटे को लेकर। वो भले ही चालाक हो लेकिन अंधी हो जाती है अपने बेटे के सामने। वो ज़रूर रिग्रेट करेंगी जब तुम एक बार चली जाओगी और वो तुम्हें लेने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे आएंगी। और मैं तो चाहता हूँ कि जब वो अपने घुटने पर भी आ जाए तभी भी आप उन्हें तड़पने दें थोड़ी देर के लिए। तो दूसरा आदमी बोलता है मैं भी यही चाहता हूँ। वो बोलती है लॉर्ड वॉल्टाइल, जो स्लेव ट्रेडर्स हैं यानी जो बंदी बनाकर लोगों को यहाँ वहाँ लेकर जाते हैं, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। और रात में उनकी बग्घी निकल गई है। जब वो जा रहे होते हैं तब जो घोड़े चलाने वाला होता है बोलता है कि जल्दी जल्दी करो। और सामने वो देख कर डर जाता है कि कुछ लोग उन लोगों के ऊपर हमला करने आए हैं, बहुत सारे लोग हैं। और कोई और नहीं वो कुरकांस है। वो पूरा काट ही उठा लेती है। वो गिड़गिड़ाता रहता है प्लीज़ जाने दो मुझे। तभी शिकान की एंट्री होती है सीन में। और तभी दूसरा आदमी बोलता है कि किंग ने शिकान यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और तब और तब इशरखान बोलता है कितनी अजीब बात है, हमें कहा गया था कि खबर पक्की है। और वो लोग पूछते हैं कि कुरकांस कहाँ पर है। तब वो बताता है कि कोई और उन्हें लेकर चला गया। तब उसे इशरखान बोलता है कोई और? तब वो बोलता है हाँ, कोई और दूसरा डीलर था वो लेकर चला गया। और तब वो बोलता है कि इसे थोड़ा ढील दे दो क्योंकि बस ये पहुँचाने वाला आदमी है, हमने इसे बहुत डरा दिया है। और तभी वो लोग बातें करने लगते हैं कि क्या ये मर गया है? तब वो बोलते हैं नहीं नहीं, मैंने तो इसे बहुत ढीले से मारा था, नहीं मरा है। तब वो बोलता है लेकिन ये तो मर गया है। तो वो बोलता है क्या बात कर रहे हो? और इशरखान सोचता है कि ये तीसरी बार है। हमें ऐसे कई कुरकान्स मिले जो कि पहले से ही बेच दिए गए हैं बड़े बड़े घरानों में, लेकिन कोई भी नए कुरकान जो लेकर जा रहे हैं उनका कुछ अता पता नहीं है, हम एक भी पकड़ नहीं पाए। उन्हें कोई नया डीलर लेकर चला गया। और वो बोलता है कि कोई तो हमसे एक कदम आगे चल रहा है। और तुम सोवारिस को भी देख रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारे से कोई गलती हुई है, लेकिन किसी के बीच में तो हम लोग आ रहे हैं और पता नहीं वो कौन है। तब उसे हवान बोलता है तो हम लोग को पहले उन्हें देखना चाहिए। एक डील होने वाली है मुझे पता है, जब पूरा चांद आने वाला है, लेकिन हमें उस दिन को स्किप कर देना चाहिए, हम लोग को कभी और आना चाहिए। तब वो बोलता है नहीं, ये करना पड़ेगा। तो वो बोलता है क्या आप सच में ये करना चाहते हैं जब पूरा चंद्रमा हो? आप चले जाते हैं। और तभी उतने में वो बोलता है कि ये सबको रोका नहीं जा सकता, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है और
तुम जानते हो कि मैं कैसे कंट्रोल में कर सकता हूँ इन सब चीज़ों को। और लिया भी बैठी हुई है। यहाँ पर कई लोग आए हुए हैं। ये पहली काउंसिल मीटिंग है जो बैंक्वेट के बाद हो रही है। ना ही महाराज और ना ही प्रिंस, दोनों ही लापता है। दोनों में से कोई भी अटेंड करने नहीं आया। मैं ये भी नहीं कह सकती कि मैं सरप्राइज्ड हूँ। और तभी एक अंकल बोलते कि तो शुरू करते हैं। और बोलते कि इस तरह मैं शुरू करता हूँ जो हम लोग टैक्स में बदलाव करने वाले हैं। सभी चिल्लाने लगते हैं, इसका मतलब क्या है? ये बहुत जल्दी किया जा रहा है, ये हम लोग कैसे मान लेंगे? तब वो बोलता है कि बस ये आपको चार्ट दिया जा रहा है, अब ये लागू नहीं किया जाएगा। जब एक बार डिसीजन निकल जाए पीस ट्रीटी का, उसके बाद में ये लागू होगा। और लिया सोचती है कि देखो इन लोगों को कैसे लड़ रहे हैं। मैं तो अभी से सोच सकती हूँ कि ये लोग अपने दिमाग में क्या क्या पका रहे होंगे, कि ये लोग क्या एक्सक्यूज़ देंगे मुझे। पर सब ठीक है, सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसे कि सोचा गया था। इन्हें बहुत अच्छा टाइम मिलेगा कि जो जो इसके खिलाफ है उन्हें साथ में आने का। और जब ये पता चल जाए कि कौन कौन है, तो ये अच्छा रहेगा जब मैं उन्हें काटने की कोशिश करूँगी। और वो बोलती कि मेरे पास एक अनाउंसमेंट है। मैं चाहती हूँ कि और भी सख्त कानून आए स्लेव ट्रेडर्स के लिए, और इससे हमें मदद मिलेगी जो नेगोशिएशन है उसमें। और तब सब लोग बोलते कि हाँ, हम लोग जानते हैं कि कितना ये लगातार हो रहा है, इसलिए ये ठीक रहेगा और हमें कुरकान से बात करनी चाहिए। और तब लिया सोचती है कि जैसा मैंने सोचा था ये लोग वैसे रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। ज़रूर इनको दिए गए रिश्वत का कमाल है ये। मुझे इसके अंदर देखना पड़ेगा। और फिर वो बाहर निकलती है और बोलती है कितना थका हुआ दिन था ये मेरे लिए। और वो देखती है सामने लॉर्ड ऑर्बिट है और वो उससे बोलती है कि लॉर्ड ऑर्बिट आप। वो बोलता है कि बहुत टाइम हो गया योर हाइनेस, और ध्यान से अपने जो खिड़की दरवाजे क्वार्टर्स के बंद कर लीजिएगा, ठीक है? और मैं तो कहूँगा कि आप अपने गार्ड्स लोग को पूरी रात जागने के लिए कहें और आप भी थोड़ा ध्यान से रहें। तब वो बोलती है लेकिन ये तुम क्या कहना चाहते हो मुझे? और तब वो बोलता है कि मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ जो जाहिल लोग पैलेस में घूम रहे हैं, आप उन सब से बच के रहे तो अच्छा रहेगा। और साथ में जो आपका नेगोशिएशन है उसे ख़त्म कर दीजिए। आप जानती नहीं वो कितने बड़े जाहिल है। और मैं आशा करता हूँ जब अपने गार्ड्स भेजूँ आपके प्रोटेक्शन के लिए तो आप रख लेंगे उन्हें, भले ही वो एक रात के लिए क्यों ना हो। और तब वो सोचती है लगता है इस आदमी के सर पर भी चोट लग गई थी जब इसके पैर टूटे थे। और उसकी मेड बोलती है कि उनके गार्ड्स को आपके पैलेस में भेजना, इससे बड़ी बेइज्जती कुछ हो ही नहीं सकती योर हाइनेस। वो बोलती है जैसा वो करना चाहता है वो कर सकता है अभी के लिए। उसने कई बार उनके साथ बॉर्डर पर लड़ाई किया, तो वो मुझसे बेहतर जानता होगा। लेकिन गुरकांस ने कुछ किया नहीं है ऐसा जब से वो पैलेस में आए, ये सब सोचने लगती है। मगर चीज़ें अलग होंगी। वैसे भी मैं उनके साथ में ज़्यादा मिली नहीं हूँ। और तभी कोई आता है योर हाइनेस बोलकर। और तभी उसकी मेड बोलती है योर हाइनेस, क्या आपने सोच रखा कि आप ये करना चाहती, कोई और तरीका नहीं है? वो बोलती है कि मैं जानती कि लॉर्ड वॉल्टाइल ये खुद से कर नहीं पाएंगे, उन्हें मेरी मदद की ज़रूरत है और मैं इस जगह की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपती हूँ। यहाँ पर लॉर्ड वॉल्टाइल बोलता है कि अच्छा हुआ कि आप मेरे साथ आ गई, आपने इस ऑक्शन में इतना पैसा लगाया है, क्या होता अगर ये फेल हो जाता तो? और तब वो बोलती है नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। और वो देता है उसे एक मास्क, बोलता है ये आपके लिए। और वो बोलती है कि मैं आशा करती हूँ कि आज उस सब का अंत हो जाएगा जो हमने शुरू किया था। और वो बोलता है कि सच में ये ख़त्म हो जाए तो अच्छा है। आपको पता नहीं मेरी घबराहट कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है जब भी आप मुझे इस सब के काम के लिए बुलाती हैं। और वो सोचती है कि प्लीज़ आज कोई मुसीबत ना आए आज रात को। और तब लिया बोलती है कि ऐसा ही लगता है कि सिक्योरिटी जो चेकिंग है वो ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है धीरे धीरे करके। तभी लॉर्ड वॉल्टाइल को अगर कोई कहता है कि जो आज के मालिक बनने वाले हैं उनको लेकर बातचीत हो रही है, अच्छा होगा अगर आप मेरे साथ में आ जाए। और तब वो बोलता है कि मैं जल्द ही लौटता हूँ। और वो बैठी हुई है और सोचती है कि इतनी देर क्यों हो रही है उसे, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे जाकर चेक करना चाहिए। और तभी पीछे से आकर कोई उसे गले पर चाकू रखता है और बोलता है हिलना मत। वो बोलती है रुको, मैं इस आवाज़ को पहचानती हूँ। और जब उसका मास्क हटता है तो उसे कान देखकर शॉक हो जाता है। लिया तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम्हें किडनैप किया गया है? तब वो बोलती नहीं, मुझे किडनैप नहीं किया गया है, मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि मैं ही इस जगह की मालकिन हूँ। तब वो बोलता है कि तुम क्या हो? ये स्लेव के ऑक्शन के लिए घर बनाया गया है, तुम यहाँ की मालकिन हो? तुम अच्छा होगा कर बोलना चालू कर दो तो। The moment I left, I knew you were the one, and no matter whatever I do. और तब वो बोलती कि बात ये है कि, और तभी वो इसे अचानक से उठा लेता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था, बस मैं आज रात को थोड़ा कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। और तब वो उसके मुंह पर हाथ रख देती है। और तब वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम नहीं हो, तब तुम कौन हो? मुझे माफ़ कर दो तुम्हें डराने के लिए, मगर मेरे पास कई सवाल है। लेकिन
और तब वो बताती है कि एसटीएम ऐसी कोई टूल्स नहीं है जिसकी मदद से मैं उन्हें रोक सकती हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं सप्लाई को ही कट कर दूँ। वो लोग जो बड़े-बड़े ओहदे पर लोग होते हैं, उन्हें पैसे देकर ये सारी चीज़ें करते हैं, इसलिए मैं और तब वो बोलता है इसलिए तो तुम ये बनकर आई हो। उसे कहती है कि बहुत कम जानकारी मिलती थी। जब मैं एक खरीदार के तौर पर उनके पास जाती थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक लेन-देन का बिज़नेस ही शुरू कर दें, नकली सा। इसलिए मैंने सोचा कि ऑक्शन में उन्हें खरीदूँगी और फिर बाद में इन्हें छोड़ दूँगी। और तब वो बोलता है तुम्हें पता है तुम बहुत बड़े ऑक्शनर के तौर पर जाने जाने लगी हो यहाँ पर। तब वो बोलती है मैं जानती हूँ। और वो सोचती कि मुझे काफ़ी वक़्त लगा था इन सब डीलर्स को यहाँ पर जमा करने के लिए, फिर ऑक्शन चलाने के लिए। और वैसे भी मुझे बहुत दूर तक जाना है अभी। तक तो मैंने ऑक्शंस खुद के चलाए भी नहीं हैं। तब उससे इशिकान पूछता है तो तुमने कुछ कुरकान्स खरीदे हैं क्या? वो बोलती है खरीदे तो हैं कुछ लेकिन सारे बूढ़े थे, जिनकी हेल्थ ख़राब थी। जो जवान थे उनके ऊपर बोली लगाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे उतने। जो मेरे साथ में हैं वो लोग सारे सेफ़ हैं, इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब वो बोलता है तो तुम ये पत्ते खेलने वाली थी नेगोशिएशन के टाइम पर, और तुम्हें पता है हम लोग यहाँ पर तुम्हें कोई बड़ा सोचकर तुम्हारे पीछे लगे हुए थे इतने दिन से। वो सोचती है कि मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा, ये लोग मेरे पीछे ही पड़ जाएँगे और ऑक्शन में सीधा आ जाएँगे। वो बोलती है मैंने सोचा नहीं था कि तुम यहाँ पर आए हो, तुम लोग अंदर कैसे घुसे? तब वो बोलता है मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे टकराऊँगा यहाँ पर। क्या तुमने सोचा उस बारे में जो मैंने तुमसे कहा था? तुम बिना जवाब दिए ही भाग गई थी। तुम्हें कुछ पल के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी छोड़ देनी चाहिए। मुझे जितना दिखता है ऐसा लगता है तुम ही नेगोशिएशन के पीछे पड़ी हुई हो। तुम ये सब छोड़कर मेरे साथ भाग क्यों नहीं चलती, लिया? तुम सब कुछ भूल सकती हो और साथ में आज़ाद भी हो सकती हो। वो बोलती है लेकिन तुम ये सब मुझसे क्यों कह रहे हो? तब वो बोलता है कि शायद से मैं तुम्हारे पीछे पागल हो चुका हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए। वो उससे बोलता है कि आज पूरे चंद्रमा की रात है। और लिया सोचती कि आज उसे कुछ हुआ है क्या? ये इतना पागल जैसे बिहेव क्यों कर रहा है? और तभी कोई एंटर करता है, वो उसे धक्का दे देती है। और तभी वोल्टाइल बोलता है योर हाइनेस, ये आप क्या कर रही थी? और तभी उसका इश्कान का बंदा आकर उसे पकड़ता है, बोलता है रुक जाओ इश्कान, तुमने कहा था कि तुम इसे कंट्रोल कर सकते हो, अब क्या हुआ? वो बोलता है मैंने सोचा था मैं कर सकता हूँ। और तब वो लिया से पूछता है कि क्या उसने कुछ अजीब कहा तुमसे? तब वो बोलती है नहीं नहीं, उसने बस ये कहा कि आज पूरा चंद्रमा है। तब वो लोग बोलते हैं कि इसने तो बहुत ही ज़्यादा बोल दिया है और कुछ ज़्यादा ही बड़ा काम भी कर दिया है। और तब उसे खानिन बताती है कि हमारे यहाँ पर फुल मून के बारे में बात करना एक इनविटेशन के तौर पर देखा जाता है। और तब वो बोलती है किस लिए लेकिन? तब वो उसे बताता है कि हमारे यहाँ पर जो कुरकान है वो रट या हीट में चले जाते हैं जब भी फुल मून आता है। तब वो सोचती है कि ये सारे शब्द तो मैंने सुने हैं बुक में, लेकिन ये क्या है? और तब वो बताता है कि यहाँ पर उनकी कुछ डिज़ायर्स कुछ ज़्यादा ही ताकतवर हो जाते हैं और ये इनके साथ में होता है ताकि वो अपने जो साथी है उसे ढूँढ पाए। और तब वो सोचती है कि सच में? और ये उन लोगों के लिए कम असरदार होता है जिन्हें पहले से अपनी जोड़ी मिल गई है, जैसे कि हबान और मैं। देख सकती हैं आप, हम दोनों पर कोई असर नहीं हो रहा है इसका। तब वो बोलती है कि तो इसका मतलब आप दोनों? वो बोलती है नहीं, नहीं, मेरा जो पति है वो इससे भी ज़्यादा अच्छा है और बहुत अच्छा है, मैं क्या बोलूँ आपको। तब हबान बोलता है कि मैं भी बता दूँ कि मेरी पत्नी भी इससे बहुत अच्छी है, ठीक है? और तब वो लोग बोलते हैं कि सही-सही बात का मतलब ये है कि गुरकान्स फुल मून की रात में कुछ ज़्यादा ही अजीब से हो जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप उन्हें हैंडल कर पाएँगी। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप इश्कान से दूर रहिए आज रात के लिए कम से कम। और वो आगे कहता है कि मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया था, मेरा नाम हबान है और मेरे रिएक्शन के लिए माफ़ कर दीजिए, मैं थोड़ा वॉयलेंट हो गया था। मैंने सोचा नहीं था कि आप यहाँ पर दिखेंगी। और तभी इश्कान बोलता है कि सोचो हबान, जो डीलर हम लोग ढूँढ रहे थे इतने दिनों से वो ये ही थी। और वो हँसने लगता है और बोलता है कि इसने तो हमें अच्छी तरह से बेवकूफ़ बना दिया, है ना? और तभी वो लोग बोलने लगते हैं क्या बात कर रहे हो आप? तभी वोल्टाइल आता है और बोलता है कि अभी हमें क्या करना चाहिए योर हाइनेस? वो बोलती है अगर हमारी मंज़िल एक ही है तो हमें साथ में काम करना चाहिए। तब वो इश्कान बोलता है कि तो अगला क्या करना है प्रिंसेस? और तब लिया सोचती है कि ज़रूर ये इन दोनों के साथ में ही सिर्फ नहीं आया होगा, कई सारे होंगे लोग इसके साथ में, बस एक गलती और सब तबाह हो जाएगा जो मैंने सोचा था। तब वो लोग बोलते तो अच्छा आप चाहती कि हम लोग वहाँ पर मिले जहाँ पर उन्हें बंदी बनाकर रखा गया है, लेकिन हम आपकी बात कैसे मान लें योर हाइनेस? तब वो बोलती ठीक है मैं अकेले जाती हूँ। तब कोई बोलता है कि लेकिन मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। वो बोलती है लेकिन तब वो बोलता है कि मैं शांति से चलूँगा, किसी को पता नहीं चलेगा और मैं ये नहीं सोचूंगा कि ये कुछ ज़्यादा ही मैं तुमसे मांग रहा हूँ। और तब वो सोचती है कि ये जानता है कि मुझे ये कैसे पोजीशन में डाल रहा है, फिर भी ये सब कर रही है। और तब वो बोलती है कि तो तुम मेरी बात सुनोगे ना? तो वो बोलता है कि तुम ही ऐसी हो बनी जो इश्क खान को बोल रही कि मैं तुम्हारी बात सुनूं, किंग ऑफ कुरकान को।
वो बोलती है वैसे मुझे किसी की ज़रूरत नहीं जो मेरी बात नहीं सुनने वाला है, अगर तुम नहीं सुनने वाले तो यहीं रहो। और तभी दरवाजे पर कोई खटखटाता है और बोलता है कि सब राह देख रहे हैं। लिया बोलती है अंदर आ जाओ। और तभी वो सोचते हैं कि कुल सारे चुप कर रहेंगे अब तक तो। और वो उससे बोलती है जो अंदर आता है कि चलो हमें वहाँ तक लेकर चलो। और वो सोचता है उसे देखकर कि एक औरत प्लीज़ मेरे पीछे आई है। लिया सोचती है कि ऐसा लगता है सारे लोग अपने सिपाही लेकर आए साथ में अपने। और ये रहा जो सबसे बड़ा ट्रेडर है एसटीएम में। मुझे ये सब अच्छे से करना होगा, नहीं तो इसे पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आप सबसे मिलकर खुशी हुई। एक औरत, मैं सोच रहा हूँ कि इसकी आवाज़ की जैसी इसकी शक्ल भी होगी क्या इतनी अच्छी। और लोगों में आजकल डिमांड बहुत ज़्यादा चल रही है ऐसी लड़कियों की, प्रिंसेस की वजह से। और तब दूसरे लोग बोले जरूर ये किसी के बदले आई हुई है, जो इसके पीछे है वो बैठा हुआ है और इसे चला रहा है। और तब वो बोलती कि मुझे पता नहीं था कि मेरा जेंडर इतना बड़ा पतंगड़ बनाएगा यहाँ पर और लोग बातें करेंगे। मुझे लगा हम लोग सब यहाँ पर पैसे के लिए इकट्ठा हैं। और साथ में जो मेरा ये जेंडर है वो मुझे लगता है कि बात हटा रहा है ये मीटिंग हेल्ड करने में। और तब वो बोलता है आदमी, तुम समझती होगी हम लोग थोड़ा उत्सुक हो गए थे तुम्हें जानने के लिए। एक औरत वो भी इतनी छोटी सी और इतनी पतली यहाँ पर इस काम के लिए। और हंसने लगता है। और तब लिया बोलती मुझे लगता नहीं कि ये उतनी अच्छी सॉरी थी आपकी, लेकिन मैं चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। और तभी वो बोलता है कि हाँ हम लोग को साथ में रहना चाहिए क्योंकि हम लोग अब बार बार मिलने वाले हैं। चलो आज सेलिब्रेट करते हैं कि हम लोग सब एक साथ में मिले। और तभी हम देखते हैं कि कुरकांस की जो लेडीज़ हैं वो सारी नाच रही हैं वहाँ पर। और वो आदमी बोलता है कि जल्दी से एक वो लड़का भी लेकर आओ कुरकान के इधर से, हमारी जो लेडी है उन्हें एंटरटेन करने के लिए। तब लिया सोचती है कि ये मेरी खातिरदारी करने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये समझता है कि मैं मेहमान हूँ उसकी। लेकिन ये सारी घटिया चीज़ें हैं। और तभी कोई आता है और बोलता है कि आप थोड़ी टेंस लग रही हैं लेडी, बहुत मुश्किल होगी आपको ये पीने में जब आपने ये मास्क लगाया हुआ है तो। क्या मैं आपको पसंद नहीं आया किसी भी तरीके से? मुझे बुरा लग रहा है, आपने मुझसे एक शब्द भी कहा नहीं अब तक। और तब वो सोचती कि कुरकांस जो होते हैं वो जन्म से ही लड़ने के लिए पैदा होते हैं। उनसे ये सब कराना मुझे लगता है इतना आसान होता होगा, इसलिए उन लोगों ने जो कमज़ोर थे उन्हें ये सब में बांधा और ये सब कराने लगे उनसे। ये जब छोटे होते तभी उन्हें पकड़ लिया जाता है और बहुत समय तक इन्हें टॉर्चर किया जाता है। ये सब सहने के बाद जब ये बड़े होते हैं तब भी इनके अंदर ताकत नहीं रह जाती है कि ये लोग ये सबसे दूर हो पाए। उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है और फिर बड़े दामों में बेचा जाता है। और एसटिया इन सब का केंद्र बन गया। मुझे इतना पता चल गया है कि ये लोग ये सब कैसे करते हैं। जब ये जवान हो, ये बच्चे, तब इन्हें पकड़ो और तब इन्हें तैयार करो, इन्हें टॉर्चर करो, फिर उसके बाद में इन्हें वापस से तैयार करो वो सब चीज़ों के लिए। मुझे नहीं लगता कि मेरी ज़िंदगी इन सब से अलग है। और तब वो बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि कितना अच्छा चेहरा होगा आपका इस मास्क के पीछे। बोलती है मेरा हाथ छोड़ो। और तब वो सोचती है कि ये इतना मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ज़रूर इसे ऑर्डर दिया गया होगा कि मुझे ड्रंक करना है इसे। और तब वो बोलती है कि मेरा ये सब कोई इरादा नहीं कि मैं तुम्हारे साथ खेलूँ, इसलिए मेरा साथ दो, मैं तुम्हें यहाँ से छुड़ाने आई हूँ। वो बोलती है कि तुम कितने जल्दी भाग सकते हो, और अगर नहीं तेज़ भाग सकते तो मुझे अब भी बता दो। वो बोलता है मैं बहुत तेज़ भाग सकता हूँ मेरी लेडी। और तब वो सोचती है कि भले इन्हें कितना भी तैयार कर दिया जाए, जब इन्हें मौका मिलेगा तो ये बहुत तेज़ी से भागेंगे, क्योंकि उनके अंदर की वो चमक कोई ख़त्म नहीं कर सकता। वो बिल्कुल मेरी तरह नहीं होते। और जब उनमें पैसों की बातचीत होती रहती है तब वो बोलता है कि मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, चलो मेरे साथ में, सिर्फ तुम और मैं। और वैसे भी जो जवान कुरकान लड़कियाँ होती हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो तुम्हें क्या लगता है ये ठीक लग रही है ना? और अब जब हम अकेले हैं तो अपना मास्क उतार दो यहाँ पर। तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, सच कहूँ तो मुझे। और तब वो बोलती है इशिकान। और तब वो उसे मार डालता है। The moment I left, I knew you were the one, and no matter whatever I do. और लिया को बोलता है कि तुम उस वक्त मेरे पेशेंस को टेस्ट कर रही थी, तुम्हें पता है ना? मैं सभी को मार डालना चाहता था लिया। और तब वो उसे छुड़ाती है उस लड़की को। जैसे ही वो उसके पैर से बेड़ियाँ निकालती है वो उसके ऊपर कूदने लगती है। तब इशिकान उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि आजू बाजू सब जगह ढूंढ कर आओ, सभी को ढूंढो और आज़ाद कर दो। और तब वो देखता है कई सारे लोग रहते हैं। और तब उन लोगों में बातें होती हैं कि एक आदमी गायब है यहाँ से, हमें बताया गया था उनमें से एक लापता है, उसे कहीं और लेकर गए हैं उन लोग। अब तभी वो लड़की बोलती है कि वो बहुत ज़्यादा खूंखार था, इसलिए उन लोगों ने उसे कहीं और बंद कर दिया है, और मुझे पता है वो कहाँ पर है। और तभी वो बोलता है कि कितना टाइम बचा हुआ है ऑक्शन शुरू होने में। तभी शिकान बोलता है कि तुम दोनों वहाँ पर जाओ, प्रिंसेस लिया और मैं वहाँ पर जाते हैं उसे ढूंढने।
और दोनों ही उन्हें सबसे अच्छी सर्विस देना, समझे? वो बोलते समझ गए। और लिया सोचती कि मैं यहाँ पर उन्हें छुड़ाकर सीधा यहाँ से निकल जाने वाली थी, मगर अगर ये है यहाँ पर तो यहाँ पर खून खराबा तो होने वाला ही है। और तब वो बोलते तुम कितने लोगों को मारने वाले हो? और तब वो बोलते जितने भी डीलर्स मिलने वाले हैं सभी को मैं मार दूंगा। कुछ क्लाइंट बच जाएंगे अगर वो लकी हैं, नहीं तो सब मारे जाएंगे। और वो बोलती है कि तो यहाँ पर उन्हें रखा जाता है। और तब इश्रकान बोलता है कि बिना एक बूंद पानी के उन्हें यहाँ पर रखा जाता है। और जब वो लोग मरने वाले रहते हैं तो एक छोटा टुकड़ा दिया जाता है उन्हें ब्रेड का। वो लड़के को भी यहाँ पर ही लाए रहेंगे ताकि वो लोग ज़्यादा गुस्सा ना कर पाए। कोई क्लाइंट ऐसे भी होते हैं जो जंगली लोगों को ढूंढते हैं, इसलिए वो लोग यहाँ पर उसे इस ये सब सोच कर लाए होंगे। तब वो बोलती है ऐसा लगता है तुम अपने अनुभव से कह रहे हो ये सब चीज़ें। और तब वो बोलता है क्या सच में ऐसा लगता है? और उन्हें वो लड़का मिल जाता है। और तब वो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या सभी का चेहरा याद है, जिन भी कुरकांस लोगों को तुमने बचाया है? वो बोलती नहीं। तब वो बोलता है अच्छा ऐसी बात है। और तब वो सोचती है कि कुछ लोगों को तो मैं देख नहीं पाती क्योंकि मैं जल्दबाजी में होती हूँ और उन्हें कोई और लेकर जाता है। और कभी कभी देखती हूँ तो मुझे याद भी नहीं रहता क्योंकि बहुत समय हो गया रहता है। मैं ऐसे धोखा नहीं देना चाहती थी ये कहकर क्योंकि मैं जानती हूँ उन सबको, लेकिन ये इतना दुखी क्यों लग रहा है? शायद मुझे झूठ बोल देना चाहिए था एक बार के लिए। और जैसे ही वो उसकी बेड़ियाँ खोलने जाता है वो उस पर हमला करने आता है, लिया पर, और वो डर जाती है। तभी शिकान वहाँ पर अपना हाथ रख देता है और उसे धक्का मारता है। उसके हाथ से खून आ रहा है। वो बोलती है तुम्हारे हाथ से खून आ रहा है, लो मेरा ये जो केप है वो इस्तेमाल कर लो। तब वो बोलता है नहीं, तुम्हें मुझसे दूरी बना कर रखनी है। मैंने बताया ना तुम्हें कि आज पूरी चंद्रमा वाली रात है, और जब मैंने खून देख लिया तो मुझसे अब और कंट्रोल नहीं हो रहा है। और वो बोलता है कि ये बेहोश हुआ है, बस सुबह उठ जाएगा। और वो सोचती है कि मैं देख सकती हूँ कि इस शिकान को तकलीफ़ हो रही है, मैंने कभी उसे ऐसे देखा नहीं है। वो बोलता है तुम यहीं पर रहो, मैं किसी को भेजता हूँ जो तुम्हें यहाँ से लेकर जाएगा। और तब वो बोलती तुम ऐसे हालात में जाना चाहते हो, मत जाओ। तभी शिकान बोलता है तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो? तो वो बोलती है मैं जानती हूँ, पिछली बार तुमने मेरी मदद की थी जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, तो इस बार मुझे तुम्हारी मदद करने दो। तब वो बोलता है तुम मेरी मदद करोगी लेकिन कैसे? क्या तुम मुझे अपनी बॉडी दे रही हो? तुम ये करना चाहती हो? और क्या बस वही वजह है? तब वो बोलती है बस यही वजह नहीं है अपने मन में। वो बोलती है मैं भी बस एक बार इसके साथ रहना चाहती हूँ, आखिरी बार, सब कुछ भूलना चाहती हूँ। वो बोलती है कि रुको, पहले तुम्हारी जो चोट लगी है उसे ठीक करना पड़ेगा। वो बोलता है ये ठीक है। और तब वो अपनी केप को फाड़ने लगती है और बोलती है कि ठीक नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तब वो उसे फाड़ती थी, वो फटता ही नहीं है। वो बोलती है ये तो फटना चाहिए, मेरे बुक में पड़ा है। वो बोलता है लाओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और तब वो सोचती कि मैं आशा करती कि मैं चीज़ें थोड़ी अच्छे से करना सीखूं। और वो उससे बोलता है यहाँ पर आ जाओ, तुम्हें पता है तुम पर से आज तो और भी ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। क्या ये उस लड़की की खुशबू है जो तुम पर से आ रही है? मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है। वो बोलती है इशिकान सीधे रहो, तुम्हें दिख नहीं रहा है मैं गार्ड बांधने की कोशिश कर रही हूँ तुम्हारी चोट पर? तब वो बोलता है वैसे चोट लगना इतना भी बुरा नहीं होता है कभी कभी। तब वो बोलती है कैसा लग रहा है तुम्हें, अब भी दर्द हो रहा है क्या? वो बोलता है कि दर्द तो हो रहा है मुझे। तब वो बोलती है क्या मैं इसे ढीला कर दूँ थोड़ा? वो बोलता है इसकी ज़रूरत नहीं है। तभी लिया इशिकान को किस करती है। और तभी इशिकान उससे बोलता है कि मैं तुम्हें आखिरी चांस दे रहा हूँ लिया, अगर तुम भागना चाहती तो अब भी भाग जाओ, तुम कुछ ज़्यादा ही बहादुर हो, जितना तुम्हें होना नहीं चाहिए। तब वो बोलती है मैं ठीक हूँ। और और फिर कोई बोलता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, उनको इतने खतरे में क्यों डाला, और तुमने कुछ ज़्यादा ही कर दिया इशिकान सच में। तभी इशिकान बोलता है कि तुम दोनों जा सकते हो, हम लोग को अकेला छोड़ दो, तुम लोग उसे जगा दोगे। फिर वो अपनी आंखें खोलती है और तभी वो अपने सामने कुछ पेपर्स देखती है और सोचती है ये तो कुरकान लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मैंने इशिकान को देखा था इसे पकड़े हुए जब मैं थोड़ी देर के लिए उठी थी बीच में। और तभी इशिकान आता है और बोलता है कि तुम जाग गई, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना लेकर आया हूँ, बताना अगर कुछ और चाहिए रहेगा तुम्हें तो। और तब वो सोचती है कि लगता है कुरकान को खाना ज़्यादा ही पसंद है। और वो बोलता है कि तुम्हारा जब हो जाए तो मेरे साथ आना, मैं तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। तब वो बोलती है कि नहीं मुझसे ज़्यादा नहीं खाया जाएगा। वो बोलता है तुमने तो छुआ भी नहीं है, तुम इतना ही खाओगी सच में? और वो बोलता है कि हमने लॉर्ड वॉल्टाइल को आराम से पहुंचा दिया घर पे, उनकी चिंता मत करना। और तब वो उसे बताता है कि वो रट में क्यों जाता है, क्योंकि उनकी जो प्रजाति है वो फुल से मिलती जुलती, क्योंकि उनके अंदर जो जानवर है उसका ब्लड भी रहता है। तब वो पूछती है क्या तुम सच में फिर एक भेड़िए के रूप में आ सकते हो? और फिर वो उसके बाद में बोलता है कि नहीं अनफॉर्चुनेटली मैं ये सब तो नहीं कर सकता क्योंकि मैं ज़्यादा इंसान हूँ जानवर से। और तब वो सोचने लगती है कि लोग कहते हैं कि ये लोग जानवर की प्रजाति से हैं। अक्सर यही सुना है मैंने। इनका असल में कल्चर क्या है,
और ये कहाँ से आए ये अब तक किसी को पता नहीं चला है। लोगों ने इन्हें जानवर के रूप में देखा और कभी इच्छा भी नहीं की कि इनके बारे में वो लोग जानना चाहें। लेकिन मुझे जानना है, ना सिर्फ ये जो नेगोशिएशन हो रहा है उसकी वजह से, बल्कि ईशर खान की वजह से भी। मुझे जानना है वो जिस ज़मीन पर राज करता है उस जगह के बारे में। मैं उसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहती हूँ, ईशर खान के बारे में। और तब वो उससे बोलता है कि मैं सब चीज़ों का ध्यान रख लूँगा जो वहाँ पर हुआ, और एक बार जब तुम जाओगी तो सारा नेगोशिएशन वापस से चालू हो जाएगा। मैं राह देख रहा हूँ, योर हाइनेस। तब वो बोलती कि तुम कौन सी इंटरेस्टिंग चीज़ें मुझे बताना चाहते थे। तब वो बोलता है कि वो तो महारानी के बारे में है, और ऐसा लग रहा है कि वो सोवारी है। और धीरे धीरे वो खबर एसटीएस से लेकर पूरे कॉन्टिनेंट में फैल गई कि वहाँ पर स्लेव ट्रेडर्स लोग कैसे स्लेव्स को यहाँ से वहाँ लेकर जाते हैं एसटीएस से। और क्योंकि कुरकान अब कम पड़ गए हैं तो इस वजह से उनकी डिमांड भी ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से अब उनके लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा था। इसलिए मैंने वो दुकान बंद कर दी और मैंने फंड्स को कहीं और शिफ्ट कर दिया, ऐसा लिया सोचती है। अभी भी लोग लेकिन प्रोटेस्ट तो करेंगे ही, जो हुआ है उस वजह से। जो पहले के किंग थे कुरकान के, वो उनकी परवाह नहीं करते थे, जो भी ट्रेडर्स थे और साथ में जिन्हें बंदी बनाकर लाया गया है। लेकिन इश्रकान अलग है, इतना मुझे पता चल गया है। और वो अपनी ज़मीन से और अपने लोगों से बहुत प्यार करता है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है। और मुझे लगता है कि वो नेगोशिएशन के लिए मान जाता अगर मैंने किसी एक को ही बचाया होता उनमें से तो। और यहाँ पर मेट्स लोग लड़ रही हैं कि तुमने ड्रेस को चुराया था ना, है ना। और दूसरी मेट बोलती है नहीं तुमने चुराया था। वो लोग दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। और तभी लिया सोचने लगती है कुछ, जब उसने बताया था इश्रकान ने कि जो महारानी है वो सोवारी है, क्या तुम और जानना चाहती, तो वो अपनी मुंडी लाती है हाँ मैं। और वो तब बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें अगली बार बताऊंगा जब हम दोनों अकेले होंगे तभी। तब वो बोलती क्या। और तब इश्रकान बोलता है क्योंकि तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती, अगर कोई अच्छी वजह ना हो इसलिए। और तब वो सोचती है कि अगर ऐसा हुआ, सभी को पता चली बात, तो मुझे लगता है एसटिया ख़त्म हो जाएगा और वो लोग उसे हटा देंगे, क्वीन को भी। और साथ में जो ब्लेन है, मुझे नहीं लगता वो कभी गद्दी पर बैठ पाएगा, उसका भी विरोध होगा। मुझे इश्रकान से सब कुछ जानना पड़ेगा इससे पहले कि मैं डिसाइड करूँ कि मुझे क्या करना है। और तभी इसकी मेड बोलती है कि आप ठीक होंगी क्या, आप उनसे वापस से अकेले मिलने जा रही है, अगर उसने कुछ करने की कोशिश की तो। तभी वो बोलती है कि लेकिन तुम भी मेरे साथ रहने वाली हो, है ना। और तब उसकी मेड बोलती है कि हाँ मैं रहूँगी, और मैं आप पर भरोसा करती हूँ योर हाइनेस। और आपने ही कोशिश करी है, बाकी सब तो सिर्फ सोचते रह गए। इसलिए आप अपना जो भार है वो मेरे साथ प्लीज़ शेयर करिए और मुझे बताइएगा सब चीज़ें, अकेले कुछ मत सहना। और तभी कोई आकर बोलता है, ऐसा सीन दिखाया जाता है कि आप 2 दिन से सोई नहीं है, मैं आपकी मदद करती हूँ योर हाइनेस। और वो बोलती है कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं कर सकती हूँ ये, और यही परफेक्ट बनने का तरीका है। और तभी कोई बोलता है कि अगर अगर ऑर्बिट आप पर शक करे तो आपको मैं एक पोशन देती हूँ, आप उसे मिलाकर पिला दीजिएगा, उसका दिमाग काम करना बंद कर देगा उसी वक्त। और तब वो सोचती कि मुझे पोशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं ज़िंदा रहना ही नहीं चाहती, उसके बाद में मैं मरना चाहती हूँ। और वो बोलती थैंक यू, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं कह सकती। और वो ऑर्बिट से मिलने आ चुकी है और बोलती है क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ। नेगोशिएशन का पहला राउंड शुरू हो चुका है। 3 लोग सिर्फ एस्टिया से आए हुए हैं और 3 लोग कुरकान से, ताकि चीज़ें सही सही सीधी सीधी तौर पर बोली जा सके। और वो सोचते कि मुझे नहीं लगा था कि ये अपने गार्ड्स लोग को लेकर आएगा नेगोशिएशन में, क्योंकि मुझे नहीं लगा था इनका इरादा है, ये शांति चाहते थे। और तभी लोग बोलने लगते हैं कि चलो शुरू करते हैं। और तभी शुकान बोलता है लेकिन 1 मिनट। The moment I left, I knew you were the one, and no matter whatever I do, मैं चाहूँगा कि मैं प्रिंसेस से बात करूँ, और सभी लोग दंग रह जाते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि वही एक परवाह करती है नेगोशिएशन की। सही कह रहा हूँ ना मैं। और तभी एक आदमी चिल्लाने लगता है कि योर हाइनेस। और तभी दूसरा आदमी उससे बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, चुपचाप बैठ जाओ। और तब वो बोलते हैं लेकिन, और फिर वो आदमी बोलता है कि प्रिंसेस प्लीज़ आ जाइए यहाँ पर और बैठ जाइए। और वो बोलता है कि आपसे बात करके खुशी हो रही है मुझे, आप इतनी परवाह करती हैं तो मैं चाहता था कि मैं आपसे सीधे सीधे तौर पर बात करूं। तब वो बोलती मुझे भी खुशी हुई। और तब वो बोलता है इश्रकान की कैसा लग रहा है आपको हमसे बात करके, और हमसे बात करना कैसा होता है। तब वो बोलती है मुझे खुशी मिल रही है, बस मैं ये कहना चाहूँगी। और तब वो बोलता है कि आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। और फिर वो बोलती है कि मैं आज के बारे में बताना चाहूँगी एसटीआर के पास आपके लिए क्या है। पहले तो हम लोग जो कुरकान्स एसटीआर में बंदी बनाकर रखे गए हैं उन्हें सब घर भेज देंगे अपने। अब तक 30 स्लेव को रेस्क्यू किया गया है वहाँ से, और साथ में आपको वेस्ट का लैंड दिया जाएगा। आपको वहाँ से जितना भी प्रॉफिट आए वो लेने की पूरी रजामंदी होगी। आप कितना भी प्रॉफिट उससे बना सकते हैं और ले सकते हैं। और तब वो बोलते हैं बस इतना ही। और तभी लिया सोचती है कि कुरकान्स लोग को जंग चाहिए, मैंने इतना सब कुछ दे दिया उन्हें, फिर भी ये कम लग रहा है उन्हें। बस एक ही तरीका है ये सब रोकने का, कि उन्हें गद्दी पहले से दे दी जाए। और बस मेरे पास अब एक ही तरीका बचा हुआ है। और वो बोलती है कि आप जानते हैं पहले से कि लॉर्ड वारबिट से मेरी शादी होने वाली है। और फिर वो सोचती है कि मैं जानती हूँ कि जो मैं कहने वाली हूँ उसमें कॉमन सेंस की बहुत बड़ी कमी है। और फिर वो बोलती है कि एक बार जब मेरी शादी हो जाए तो लॉर्ड ऑर्बिट भी अब गद्दी पर बैठने के लायक हो जाएंगे, वो भी अब गद्दी पर बैठ सकते हैं।
और आगे वो सोचती कि लेकिन मैं इस आदमी से लॉजिक और रीज़न में तो बात नहीं कर सकती। और तभी शिकान बोलता है तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुम मार्ग्रेव को यानी लॉर्ड ऑर्बिट को एस्टिया का महाराज बनाना चाहती हो। और तब वो बोलती है अगर ये नेगोशिएशन फेल होता है तो मुझे लगता है वो होगा ही। और तब वो सोचती है कि मैंने मार्ग्रेव को भी कल यही कहा है, मुझे पता है ये कभी नहीं होने वाला है, लेकिन वो तब तक कम से कम शांत तो रहेगा जब तक नेगोशिएशन ख़त्म नहीं हो जाता। और तभी शिकान बोलते हैं हमें मंजूर है, हम ये ऑफ़र स्वीकार करते हैं और प्रिंसेस ने जो कहा है उसके हिसाब से ही करेंगे। और तभी वो सोचती कि ऐसे ही इसने ऐसे कैसे जल्दी से हाँ बोल दिया, कुछ तो बात है। और तभी शिकान बोलता है कि लेकिन एक कंडीशन है, हम चाहेंगे कि एसटीआई ये साबित करे कि ये सब जो हो रहा है वो सच्चे मन से हो रहा है और वो लोग हम पर भरोसा करते हैं। और मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कोई आइडिया होगा कि एक पवित्र रिश्ता उनके बीच बांध दिया जाए जो कि शादी का होता है। इसलिए मैं प्रिंसेस का हाथ मांगना चाहूँगा एस्टिया के बदले में। आप क्या कहती हैं योर हाइनेस? और सभी लोग चिल्लाने लगते हैं ये जो तुम कह रहे हो वो बकवास बात है। और तभी जो उसके गार्ड्स हैं वो उसे घूर कर देखने लगते हैं। तब उनकी बोलती बंद हो जाती है। वो अपने गार्ड्स को बोलते हैं कि प्लीज़ शांत हो जाओ। और इश्कान बोलता है कि हमने जो सही सही था इक्वल चीज़ों में बता दिया आपको, यहाँ से ये जाएगा तो वो वहाँ से वो जाएगा। और साथ में अगर आपको कुछ आपत्ति है तो आप सोच विचार करके बाद में जो नेक्स्ट होने वाला है नेगोशिएशन उसमें बात कर सकते हैं, ठीक है? वो वो बोलती हाँ कहेंगे इश्कान। और तभी इश्कान बोलता है तो ठीक है मैं राह देखूंगा। और वो सोचती है कि अब क्या, पहले मुझे इश्कान से सरडीना के बारे में पता लगाना पड़ेगा। और तब वो टकराने वाली होती है इश्कान से, इश्कान से पकड़ लेता है। वो बोलता है ध्यान से चलिए, आप अभी भी मुझसे टकराने वाली थी। वो सोचती है कब से खड़ा हुआ है यहाँ पर, क्या ये मेरा इंतज़ार कर रहा था? और वो बोलता है कि आगे बढ़िए, मैं आपके पीछे आता हूँ। और वो लोग एक जगह पर आ चुके हैं जो कि हॉल है ग्लोरी का, यानी कि महानता को बताने के लिए। और ये एस्टिया में बनाया गया था ताकि जो उसकी अच्छी चीज़ है उसे बता सके। और तब लिया सोचती है कि लेकिन मैं जब भी यहाँ पर आती हूँ ऐसा लगता है मुझे सांस नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। और तभी शिकान उसके बाल को खोल देता है और बोलता है कि तुम बहुत सुंदर लगती हो, क्या तुमने नाश्ता किया सुबह से? वो बोलती है हाँ। और तब वो उससे पूछता है कि तुमने क्या खाया? वो बोलती है कुछ फ्रूट और वेजिटेबल्स। और तब वो बोलता है कि कितना खाया तुमने? तब वो बोलती है मैंने एक बोल खाया, दोनों ही। और तब वो बोलता है तुमने एक डब्बा खा लिया? और वो बोलता है कि आओ मेरे साथ बैठो यहाँ पर। वो बोलती है मैं ज़मीन पर नहीं बैठ सकती। तब वो बोलता है मेरे पैरों पर बैठ जाओ फिर। और बोलता है कि थोड़ा नज़दीक रहो, नहीं तो तुम पता चला कि नीचे गिर गए। और वो उसे बोलता है कि आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। तब वो ब्लश करने लगती है और वो बोलता है ये लो जैसा तुमने वादा किया था। और तब उसे याद आता है, वो बोलता है जबकि मैं बस यही चाहता हूँ कि जो भी मैं तुम्हें दूँ वो तुम खाओगी। और जब वो खाती है तो बहुत टेस्टी होता है। वो उससे देती तुम भी खाओ लो। और तब वो बोलता है कि तुम भी खाओ। और तब वो बोलता है कि थोड़ा और लो, ये अच्छा है। और वो बोलती है हाँ ठीक है। और फिर वो उससे पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो सवारी है? वो बोलता है कि मैं बताऊँगा तुम्हें लेकिन पहले ये ख़त्म करो। और वो सोचती है कि बहुत वक्त हो चुका है, मुझे लगता है कि मुझे खाना ही नहीं चाहिए था। और फिर उसके बाद में वो सोचने लगती है कि मुझे पता होता अगर ये सब होने वाला है तो कभी मैं शुरुआत ही नहीं करती। और वो सोचती है कि मैंने पूरा चीज़ खा लिया, मैंने पूरा ख़त्म कर दिया, लेकिन मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे और खाना है। लेकिन मुझे खुद को रोकना चाहिए, मीठा खाने से भी और इस आदमी से। और तब वो उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है यहाँ पर आ जाओ। वो बोलती है इशिकान। और तब वो बोलता है कि ठीक है सब कुछ लिया, तुम और खा सकती हो, तुम्हें मना ही नहीं है। और तब वो बोलती है रुको, क्या तुम मुझे अभी बता सकते हो? और तब वो बोलता है कि वैसे मुझे बस ऐसे ही पता चल गया था, हमारे यहाँ पर भी एक जादूगर है, मैंने उसकी मदद ली। तब वो बोलती सच में? बिल्कुल उनकी तरह। और तभी इशिकान बोलता है कि क्योंकि सोवारी का जो खून है वो हमारी रगों में भी दौड़ता है। और वो सोचती है कि कुरकान और सोवारी दोनों ही दुश्मन हैं, मगर फिर भी सोवारी आज तक कुरकान से भागते आ रहे हैं। ज़रूर कुछ ऐसी बात है जो ये मुझे बता नहीं रहा है। और तब वो बोलता है आगे इशिकान, लेकिन मैंने जिस दिन उसे लंच पे देखा तब मैं समझ गया कि यही बात है। और तब वो बोलती है लेकिन तुमने मुझे उस वक्त कहा क्यों नहीं? और वो बोलता है कि मेरे दिमाग में कई चीज़ें चल रही थी, और वैसे भी ये ज़रूरी नहीं कि मैं तुम्हें हर चीज़ बताऊँ। वो शॉक हो जाती है और बोलती है मगर। और फिर उसके बाद नेशुकान बोलता है क्योंकि तुम सबको धमकी दे रही हो कि मार्ग्रेव को यानी लॉर्ड ऑर्बिट को तुम गद्दी पर बिठाने वाली हो, तो मुझे भी अपना एक वेपन तैयार रखना था। और तब इशिकान बोलता है तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ। और तब लिया सोचती कि अगर इशिकान मेरी जगह पर होता तो वो यही करता, वो इस सब बंधन से छूट जाता और उन सब से बदला लेता।
इस तरह से वो स्ट्रॉन्ग है हर मामले में मुझसे, तो मैं ये सोच ही नहीं सकती कभी वो मेरी जगह पर होगा। उसे क्या पता होगा कि मौत क्या होती है, और आप मौत को चुन रहे हो इन सब से बचने के लिए। और वो बोलती है कि मैं थक चुकी हूँ, मैं सब कुछ छोड़ देना चाहती थी, सब कुछ पीछे छोड़कर मैं कहीं दूर चले जाना चाहती थी, मगर और तब वो सोचती है कि भले ही मैंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का सोचा है, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी से पीछे हटना नहीं चाहती हूँ। मैं ऐसे ही लोगों को यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकती। मैं अपने लोगों को कहाँ छोड़कर जाऊँ, किसके भरोसे? और वो बोलती है, मगर पीस ट्रीटी मेरी आखिरी उम्मीद है और मेरी सबसे बड़ी ड्यूटी अभी के लिए। और इशिका ये सुनकर चौंक जाता है। जब वो बोलती है कि मेरी आखिरी ड्यूटी है, तब वो बोलता है बस करो। और तब वो बोलता है कि तुम्हें ये सब कहता हुआ सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी के अभी वो सील कर दूँ डील को। और तब वो बोलते कि तुम ये ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं वो वजह नहीं बनना चाहती कि तुम इतना बड़ा फैसला लो। तब इशिकान बोलता है क्यों नहीं, मैं सीरियस हूँ। ये अच्छा नहीं है कि तुम महारानी बनो कुरकान की, बजाय इसके तुम मार्गरेव की वाइफ बनकर रहो ज़िंदगी भर। और इसकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और वह सोचती है क्या इसने जो अभी कहा वो सच में वो ये कहना चाहता है, और क्या सच में उसका वही मतलब है? क्या ये मुझे सच में महारानी बनाना चाहता है? लेकिन क्यों? क्योंकि हम लोग 2-3 बार साथ में रहे हैं, बस इसलिए? मुझे कभी भूलना नहीं चाहिए कि इसने मुझे धोखा दिया है। क्या पता ये मुझे पागल बना रहा हो और मैं इसके प्लान में पड़ जाऊँ, तब ये एसटिया पर हमला कर दे। ये सब है, मगर फिर भी क्यों? पता नहीं क्यों? मैं इस पर भरोसा करना चाहती हूँ। और तभी शिकान बोलता है कि सच कहूँ तो तुम्हें कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। तुम ये जानती हो ना? तुम क्या करना चाहती हो जब ये नेगोशिएशन ख़त्म हो जाएगा? वो बोलती है मैं। और तभी शिकान बोलता है क्या तुम अभी भी मरने का सोच रही हो? और तभी शिकान उसे आगे पूछता है कि जो तुम मरने का बोल रही हो, क्या तुम ये अपने भले के लिए कर रही हो? क्या ये सब कुछ तुम्हारे लिए हो रहा है? और वो सोचती है कि तुम मेरी ज़िंदगी में आए और तुमने मेरी लाइफ को पूरी तरह से ख़राब कर दिया, सब कुछ तबाह करते हुए। तुमने मुझे वो सारे डिसीजंस लेने में मुझे मजबूर किया जो मैं नहीं करना चाहती थी। मैं ये जानती हूँ कि मैं रिग्रेट करूँगी कि मैंने तुम्हें ये जवाब क्यों दिया, और मैं उसका जवाब देना भी नहीं चाहती, मगर फिर भी मैं ऐसे ही सब कुछ ख़त्म होने नहीं देना चाहती। ये चीज़ें जो हैं, मैं ऐसे ख़त्म नहीं होने दे सकती इन्हें। और वो बोलती है कि मैं मरना नहीं चाहती, मैं जीना चाहती हूँ। और इस तरह से जो चैप्टर 1 में बताया गया था कि मैं मरना चाहती हूँ, उससे ये सीज़न ख़त्म होता है कि मैं मरना नहीं चाहती। तो इससे अच्छी एंडिंग मुझे नहीं लगता हो सकती है। सो बाय।